लेक्चर नंबर 9th और इसी क्रम में बढ़ते हैं। जल्दी खत्म कर देंगे यार, ठीक ठाक कंटेंट है। अब थोड़ा सा हैवी हैवी कंटेंट है, बस ये निकल जाएगा, बस खत्म कर देंगे यार। आप लोग लगा तो यार आग रहे हो। कोई देखो जैसे कि अभी मैं देख रहा था यार, ये किसी ने क्वेश्चन बना के डाला था, गवस्टी गमती गोमा। तो फिर मैं देख रहा था यार, क्या सही यार ऑप्शन बना रहे हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो यार, बहुत अच्छा करो, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया। और आप लोगों को बहुत बहुत लोग यार क्वेश्चंस के यार एक बात सुनो, कुछ लोग तो यार बहुत क्वालिटी के देखो क्वेश्चंस बना रहे हैं। देखो सबसे बड़ा टफ क्या होता है, जब अगर आप एग्जामिनर हो, ठीक है, एग्जामिनर हो, आपको कुछ सीक्रेट्स बता दूं। आई हैव बीन इन द टच ऑफ मैनी एग्जामिनर्स हु आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस इन मैनी पीसीएस। बट ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो कुछ वैसा बता रहे हैं, मैं पब्लिकली कमेंट कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ। जैसे मेरी मदर भी टीचर है, ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनर एग्जाम्स के भले ही वो स्कूल टीचर से लेके आगे आगे तक उन्होंने पढ़ा है, बट एक एग्जामिनर कैसे सोचता है, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। जैसे जब भी मैंने एक स्टूडेंट बन के और एक एग्जामिनर बन के सोचा ना, तो जब मैंने दोनों को पाया चीज़ों को, तब मुझे ये पता चला कि अगर मैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लूँ ना, तो मैं उस पर फ्रीक्वेंसी पे आ जाता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन देख के ही बता देता हूँ कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे उसने फंसाया। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं मेंस में बताता हूँ कि मेंस की एक एक प्लेलिस्ट है, अगर आपको देखना चाहो तो इस चैनल पे यूट्यूब पे पड़ी हुई होगी, वो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। तो उसमें जब आप मल्टीपल, जैसे कि मैं सैकड़ों कॉपीज चेक कर चुका हूँ मीन्स, तो मैं देख के बता दूं, तो जैसे ही मैं 10 लाइन पढ़ता हूँ, मैं बता देता हूँ आगे के पन्नों में आने वाला क्या है। तो एक एग्जामिनर को एप्टीट्यूड जो होता है ना, वो डेवलप हो जाता है। अगर आपने उस एप्टीट्यूड को पकड़ लिया, तो आप खुद एग्जामिनर हो, स्टूडेंट हो, तो आप उसके दिमाग से खेल रहे हो। नहीं समझ में आया? ये देखा है डीआईडी वाला, जैसे डीआईडी, हाँ, डांस इंडिया डांस आता था ना, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल बोलते हैं, चलो इंडियन इंडियन आइडल, अरे इंडियन आइडियल, इंडियन आइडल जो आता है ना भाई, इसमें क्या होता है, एक लड़का आता है, पहले वो माहौल बनाता है कि देखो मेरे मेरे जो बाप है ना, वो मेरे फादर थे, वो उनकी उनका एक पैर टूट गया, फिर वो ऐसे हो गए थे, ठीक है, उनका एक पैर इतना बड़ा था, एक पैर इतना बड़ा था, तो वो चल नहीं पाते थे, है ना। तो सर वो चलते थे, फिर उन्होंने जैसे तैसे पढ़ाया, ठीक है, एक पैर पर ही कोई खेल दिखाते थे, सब कुछ वो पढ़ाया। सर मेरी माँ थी, उनका एक हाथ नहीं था, हंसना नहीं है कोई किसी को, ठीक है, उनके दोनों पैर सलामत थे, ठीक है, लेकिन उनका हाथ एक इतना बड़ा था, एक इतना बड़ा था, ठीक है, एक इतना बड़ा हाथ था। तो मेरे माँ बाप दोनों ऐसे थे, तो सर मैंने ऐसे ऐसे सिंगिंग सीखी फिर, और फिर मैंने सीखा है, और इसीलिए मैं आपको गाना गाता हूँ। फिर वो गाना गाता है, बैकग्राउंड में ये म्यूजिक आ जाता, धूम तराना और इमोशनल वाला, ठीक है, बहती हवा सा था वो। फिर यहाँ पे बैठी होती नेहा कक्कड़, वो रोने लगती है, तब वो दिए नेहा कक्कड़ है, रोने लगी, ठीक है, और उसने बजर दबा दिया और उसको दे दिया नंबर 10 में 10, 10 में 10, ठीक है। अब नेहा कक्कड़ को देख के बाकी के दोनों को, दो जजेस पे आ गया प्रेशर, उन्होंने भी 9 में 10 और 9 में 10 नंबर दे दिया। वो उसका काम हो गया, फेम मिल गई। बाद में बैकग्राउंड में स्टोरी पता चले, नहीं सब कुछ बढ़िया है, इनके पापा भी सही है, मम्मी भी सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने इंप्रेशन बना दिया, आपका काम हो गया ना, है ना। तो आपने क्या करा, एक्चुअली उस दिमाग से खेला, उस नेहा कक्कड़ के दिमाग से बोला, उसने इमोशंस को हिट कर दिया, नंबर लेके चला गया। तो दिमाग पकड़ना सीखो कि जो भी जज है, आपका जज कौन है मेंस में, तो वो एग्जामिनर है, वो क्या चेक करने वाला। तो वैसे पकड़ना सीखो। तो वही, अगर आपने क्वेश्चन बनाने के साथ साथ ऑप्शन बनाना सीख लिया, आप प्रो हो गए, बॉन्ड हो भाई, ठीक है। चलो आगे आते हैं। हमने आपको यहाँ पे छोड़ा था, दीज थिंग्स आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है। आज अच्छी खासी एनर्जी है, देखो कितना ज्यादा खींच सकते हैं। लो स्टेटस पीपल जो हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया में, उनका वो ऐसे नाम हुआ करता था, निषादा, अभिरा एंड मल्ला। तो क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा कि निषादा, अभिरा और मल्ला क्या हुआ करते थे, ठीक है। तो बस यही थे कि जो लो कास्ट पीपल होते थे, या इनको मिक्स्ड कास्ट, जिनको संकीर्ण जाति बोला करते थे ना, तो ये सब होते थे। थर्ड मैंने ब्रत्या भी आपको बता चुका हूँ। द फर्स्ट बीइंग रिगार्डेड एज मिक्स्ड कास्ट एंड द थर्ड ब्रत्या, ठीक है, हेल्ड एज इंफीरियर। तो बस इतना याद रखो कि ब्रत्या वगैरह इंफीरियर होते थे। द इंडिकेशन दैट द ब्रत्यस्तोमा इज एट फर्स्ट रिचुअल इंप्रूविंग पोजीशन ऑफ ब्रत्या। तो मतलब कि कोई ब्रत्या है, ब्रत्या अगर लिख के आ जाए तो यही लिख के आएगा, एग्जाम में लिख के आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रत्यस्तोमा, ब्रत्यस्तोमा। तो एक लिख के आ जाएगा ऑप्शन में, फर्स्ट रिचुअल इंप्रूविंग द पोजीशन ऑफ ब्रत्या, और ब्रैकेट में लिखा आएगा शूद्राया करके, कुछ ऐसे लिख देगा, ठीक है। या ब्रत्या की जगह लिख लेगा लो कास्ट पीपल, है ना। बस यही घुमा के पढ़ा गया है, और कुछ भी बोल देगा। व्रत जैसे है ना, व्रत, तो व्रत रखना नहीं होते थे, व्रत रखना पूजा पाठ में करते, तो ऐसे बोल देगा कि हार्डेस्ट जैनिज्म फास्टिंग रिचुअल,
ठीक है, ऐसे करके माहौल बना देगा, ठीक है। चलो ये देख लो, टू फोल्ड ऑफ, देखो एंशियंट सोसाइटी में जो होता था टू फोल्ड होता था सोसाइटी का, ठीक है। जैसे कि उ- उखड़ जाति और हीन जाति, मतलब कि नहीं लग रहा दो जातियां, हीन मीन्स नीचा जाति और अपर कैटेगरी। रॉयल सेक्रीफाइसेस, राजा राजा क्या करते थे आपको पता है, राजसूया में आपको बता चुका हूँ, बाजपेय बता चुका हूँ, अश्वमेध बता, तीनों रिचुअल पता है आपको। राजसूया ये होते थे लोकल के राजा को, आसपास के राजा को बुलाओ और उनसे बोलो बाबा की करवाओ अपना, ठीक है। बाजपेय क्या होता है, बाजपेय एक्चुअली होता था भाग, देखते ना, भाग 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 मिल्खा भाग, भाज भाज भाज, ऐसे करो तो ये क्या है, चैरियोट रेस, चैरियोट रेस, ठीक है। चैरियोट रेस को बाजपेयी बोलता। अश्वमेध आपको पता है हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, ठीक है, बता चुका हूँ। एक किंग्स जो हुआ करते थे कुछ एंशिएंट का ही टाइम चल रहा है, कुशाना किंग, ठीक है, कुशाना, एक कनिष्क इसके बहुत फेमस राजा भी रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने जनरली महायान की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है, 78 एडी, सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। सो ये जो कुशानास थे इन्होंने अपने आपको टाइटल लिया देवपुत्रा, ये एक्चुअली शिवा को बहुत मानते थे, तो देवपुत्रा इनका एक टाइटल हुआ करता था। पतंजलि, पतंजलि कौन हुआ था, पतंजलि ने भी बहुत किताबें लिखी हैं, है ना, पतंजलि ने बहुत किताबें लिखी, पतंजलि कमेंट्री कमेंट्री भी की है। पतंजलि किसके टाइम पे होता था, आई थिंक पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे। तो ये पतंजलि शुंगा के टाइम पे होते थे, शुंगा क्या होते थे, जो ब्राह्मण कल्चर को मानते थे। तो ये अपनी किताबों में लिखते हैं कि स्पेशल कैटेगरी शूद्रा की लिखते हैं और उसको बोलते हैं अनिरावसिता, who presumably because of their actual status were regarded as the clean and therefore non not polluting। तो अनिरावसिता क्या था, वो शूद्रा था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, सशूद्रा, तो काइंड ऑफ वही है, हु वाज द वर्ज ऑफ शूद्रा। तो अनिरावसिता था हु presumably because of their actual status were regarded as the clean and therefore not polluting। polluting और का प्योरिटी का एक कंसेप्ट है, बाइनरी अपोजिशन एक्चुअली कंसेप्ट होता है। ये बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप लोगों को दिल पे नहीं लेना, ये मुझे क्यों नहीं पता, आप ऐसे भावुक हो जाओ, ये सब आपको नहीं पता होना चाहिए अभी के तौर पे, ठीक है। बाइनरी अपोजिशन एक रहे हैं इंडिया की स्टडी करने वाले शायद आंद्रे बेते, आंद्रे बेते एक हिस्टोरियन कम इंडोलॉजिस्ट है, आंद्रे बेते, है ना, बेटे इल्ले करके ऐसी स्पेलिंग है बेटे। ये कहते हैं बाइनरी पोजीशन मतलब कि जीरो और वन वाला कल्चर, ठीक है। मतलब कि ये इंडिया का कल्चर ऐसा रहा है कि आप दोनों चीजों को देखोगे ना, जनरली बाइनरी अपोजिशन में मिलेंगे, एक दोनों एक्सट्रीमाज पे मिलेंगे, है ना। जैसे कि ये ब्राह्मण शूद्रा, ठीक है, और भी देख लो, जितने भी कल्चर होते हैं, जितने भी कल्चर होते हैं आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, बाइनरी पोजीशन, एक बहुत बड़ा और एक छोटा, रिच पुअर, ठीक है, आर्यन नॉन आर्यन, तो ऐसे ही करके होता था, ठीक है। राजा प्रजा तो दोनों एकदम एक्सट्रीमास में मिलेंगे, तो वही था। तो ये जो जो दूसरे अपोजिशन पे होते थे, जिन जो खराब होते थे जीरो की तरफ, उनको एक तरीके से माना जाता था कि वो पॉल्यूटिंग है, उनको छू भी लोगे, टच भी कर लोगे, उनकी परछाई भी गिर गई आपके पास तो पॉल्यूट हो जाओगे। बहुत बेकार सिस्टम चल रहा था पुराने जमाने में, ठीक है। तो यही पतंजलि भी बोलते हैं कि एक शूद्र ऐसे होते हैं वो पॉल्यूटिंग नहीं है ना। बहुत उनको अनिरावस्यता बोला गया। अब एग्जाम में अगर ये आ गया तो दूर दूर तक आपको हवा नहीं लगेगी कि अनिरावस्यता क्या है, लेकिन आपको थोड़ा भी अगर आपको क्लिक कर गया कि अनिरावस्यता मैंने सुना था, है ना, तो बस क्लिक कर जाओगे। द ट्रेडिशनल कास्ट ऑफ क्रॉनिकल्स, देखो ये देखो क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, ठीक है, कि मतलब कि क्रॉनिकलर्स की कास्ट हुआ करती थी, ट्रेडिशनली जो कास्ट ऐसी होती थी, जो क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स मीन्स जो जो क्रॉनिकल्स को लिखते थे, कि हिस्ट्री लिखते थे टाइम के हिसाब से, क्रोनोलॉजी में, क्रोनोलॉजी में क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स लिखते थे भाई, तो उनको क्या बोला जाता था, सुता और मगधा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जाम में पूछा जा चुका, मगजा की एपिक टेल्स वगैरह लिखना हुआ ना, गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना, मगधा का यूपीएससी कुछ, मगधा का मतलब वो नहीं किंगडम, मगधा उनका नाम था, ठीक है। चलो ये पुरोहिता और राजगुरु तो आपको पता ही है क्या है। बाय द मिडिवल पीरियड पुरोहिता इज पॉलिटिसाइज्ड, ठीक है, पुरोहिता और राजगुरु होते थे, राजाओं को बताते थे कि करना क्या कैसे। अर्लियर जो पुरोहिता होते थे रिलीजियस होते थे, बाद में मिडिवल टाइम में पुरोहिता को पॉलिटिसाइज हो गए। हर पंडित वंडित ये जो भी ब्राह्मण ब्राह्मण उस टाइम पे हुआ करते थे पूजा पाठ कराने वाले, फिर बाद में पैसे वैसे लेके पॉलिटिसाइज हुआ करते थे। ऑफिस ऑफ अग्रहारिका गुप्ता के पीरियड में क्या था कि अग्रहारा ग्रांट जो होती थी उनका एक रिकॉर्ड रखता था, नॉर्मल सा चीज है। मनुस्मृति कात्यायन और द मिताक्षरायण दयाभागा सिस्टम, ये सिविल लॉ से रिलेटेड है। देखो मनुस्मृति का है, मनु मीन्स जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो मनुस्मृति मतलब कि आदमी मनु हुआ करते थे,
तो उनका लिटरेचर होता कि मनुस्मृति, उनका ही है नाम मनुस्मृति, स्मृति लिटरेचर होगा, स्मृतियां वही होती थी। तो मनु की स्मृति जो लिटरेचर है, और कात्यायन एक आदमी थे, ठीक है, और मिताक्षरा और दयाभागा, इन दोनों पे यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, मिताक्षरा और दयाभागा डिटेलिंग, ठीक है, आगे वो स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे आया था। ये सब सिविल लॉज में बताए थे, सिविल लॉज। सिविल लॉज मतलब कि किसी ने मान लो किसी के यहाँ चोरी कर ली, क्या देना पड़ा, मान लो किसी का डाइवोर्स होना तो कैसे होगा, दीज आर एक्चुअली लॉ सिस्टम, ठीक है। मनुस्मृति, तो मनुस्मृति एक्चुअली पुराने जमाने का सिस्टम है, पुराने, जैसे मॉडर्न मनु किसको बोलते हैं, मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु बोला जाता था अम्बेडकर साहब को, ठीक है। अम्बेडकर साहब ने तो मनुस्मृति एक बार जला दी थी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेशन दे रखा था। एक्चुअली आज के टाइम पे तो मुझे लगता है ये मनुस्मृति वगैरह ये सब सब बेकार चीजें, बहुत कुछ इसमें डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है। अम्बेडकर साहब इज लीजेंड यार, आपने आपको अगर लगता है कि उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए यार, हम लोग जैसे आजकल बोल देते हैं जैसे कि जो छोटे छोटे निब्बे होते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे हमारे लोकल में ही है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, कुछ नहीं, अंकल जी हैं, बोलते थे गांधी जी, गांधी जी, अरे अरे गांधी जी तो बेवकूफ थे, ठीक है। अरे नेहरू, कोई कह रहा है अरे नेहरू, जो कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहा, नेहरू जी तो ऐसे थे, ठीक है। कोई कह रहा भगत सिंह बहुत बढ़िया थे, ठीक है। इनको कुछ भी नहीं पता है, इनकी फिलोसफी अलग, इनको हिस्ट्री का एच नहीं पता है। अरे आप लोग इन लोगों को जज करने लायक ही नहीं हो। आप अगर आपको पता है कि जिस टाइम पे सोशल मीडिया कुछ नहीं चलता था, उस टाइम पे ये लीजेंड लोग, नेहरू जी, इन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया यार, है ना। अम्बेडकर साहब, आप क्या बात करो, आप उनको, आप उन पे कमेंट करने लायक, जैसे मैं गांधी जी के बारे में आपको पढ़ा लूं, अरे मैं उन पे कमेंट करने लायक ही नहीं हूं, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ। उन्होंने जो काम किए हैं देश के लिए, नेहरू जी, अरे उन्होंने डंडे खाए हैं यार अपने सीने पे। गांधी जी यार उस टाइम पे कुछ नहीं था, उस टाइम पे आपको लगता है अरे यार 1931 में, 1931 में कि वो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसमें भाई भगत सिंह को नहीं बचा पाए, अरे यार तुम्हें क्या लग रहा है कि गांधी जी ने ट्राई नहीं किया होगा, जब वो जा रहे थे सेशन, कराची सेशन 1931 में हुआ था, आपको डेट तो याद होंगी ना, मेरे हिसाब से कराची सेशन है जहाँ पे वो ये इंडोर्स किया गया था गांधी इरविन पैक्ट को, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब उन्होंने ट्राई नहीं किया, वो जाते समय उनको झंडे दिखाए गए थे, काले झंडे, है ना। तो आपको लग रहा है नहीं 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 गांधी जी अरे ऐसा नहीं है यार, उन्होंने पूरा 200% दिया होगा, नहीं ट्राई कर पाए होंगे, नहीं देश को बचाने चले होंगे, उन्होंने ट्राई किया होगा, नहीं बचा पाए होंगे यार। तो कभी भी ऐसे कमेंट नहीं करना कि जब तक आप उस दौर में ना पहुंच जाओ, 1931 में ना पहुंच जाओ, तब तक आप उसके काबिल ही नहीं हो। कोई दिल पे नहीं लेना कि भगत सिंह वॉज लीजेंड, वो थे लीजेंड, हैं और रहेंगे, ठीक है। उनको कोई नहीं लीजेंड से हटा सकता। नेहरू जी महान थे, महान है, रहेंगे। गांधी जी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं है उस लायक, ठीक है। हम लोग छोटी सी चीजों को जब तक आप, जैसे कि सपोज सपोज मैं बोलता हूँ जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको फील आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जैसे मेरी दो सिस्टर्स रही हैं, एल्डर सिस्टर्स रही हैं, है ना, वो आर मैरिड, ठीक। अब मुझे पता है कि गर्ल्स जब बाहर जाती हैं, रात में निकलती हैं, ठीक है, कभी भाई मान लो मेरी सिस्टर की ट्रेन से लेट हो गई, मैं सबसे छोटा हूँ बट दो एल्डर लेट नहीं आ पाई, तो वो जो घबराहट होती है, ठीक है, गर्ल्स को जो चिंता होती है खुद की सेफ्टी क्या होती है, जैसे कोई एक आदमी है वो नहीं समझ सकता इस चीज को, कभी नहीं समझ सकता कि एक एक लड़की जब बाहर मार्केट में जा रही होती है तो 50 लोग उसको घूर रहे होते हैं, वो उसी को ही पता है केवल, नहीं फील कर सकते हो आप, नहीं फील कर सकते हो। तो वही चीज है कि आप जब तक इस हिस्ट्री में नहीं पहुंच सकते हो, आप कमेंट कर ही नहीं सकते हो, आपको पता ही नहीं कि वहां की सिचुएशन क्या थी, बस किताबों में कुछ लिखा था आपने मान लिया बस, ठीक है। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे कभी भी किसी को ज्ञान नहीं देना अनलेस और अनटिल आपको पता ना हो चीजें। चलो, ये हो गया, मनुस्मृति हो गया, ठीक है। नाउ ये देखो उसी की बात लिखो, लिख के आ गया कि ये कहाँ था, मगधा वगैरह हो गया। द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज और एपिक टेल्स वाज द वर्क ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, सुता सुता और मगधा। यही तो यूपीएससी में डिट्टो लाइन आई थी, ये मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन से देख के नहीं लिखी, टपाटप वहीं से उन्होंने उठाया था। दमाराज और लैंड ओनर, रेड से हाईलाइटेड है तो आ सकता है दमाराज मीन्स उनपे दम था भाई, दम था भाई, पैसे थे भाई, दम था उनपे, बहुत था दम भाई, पैसा था। रेवेन्यू फ्रॉम लैंड वाज इन्वेस्टेड इन द ट्रेड बाय द घापति, घापति पता है भाई, ट्रेडर्स और हाउस ओनर्स, उन पे पैसे वैसे नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। चलो, श्रेणी धर्म आपको पता ही है, श्रेणी का जो धर्म होता था। मेगास्थनीज एक इंडिका बुक है, मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज कौन था मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्रोनोलॉजी वाले में, उसने इंडिका किताब लिखी, इंडिया के बारे में लिखा है।
संस्कृत में बारबारियन और जो बाहर के आउटसाइडर्स होते थे, जो बाहर से यहाँ पे लड़ाई उड़ाई करने आते थे, मारते थे लोगों को, उनको मलिच्छा बोला गया। मलिक्का, मलिच्छा, मलिक्कू, बहुत कुछ बोला गया कि पाली में इनको भब्बरा भी बोलते हैं। अब कल को ऐसे आ जाएगा जो बाहर के लोग हुआ था, पीपल ऑफ एन अननोन टंग। तो अब देखो, ये जो हिस्ट्री को कोई थोड़ा भी ज्ञान पकड़ गया, ठीक है, हिस्ट्री में थोड़ा भी ज्ञान पकड़ गया और उसने सार सीख लिया। एक तो रट्टा वाला होता है, स्मार्ट वर्क होता है, और एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बो है ना वो विक्टोरियस है ना। तो क्या है कि भाई अब आपको थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिल गई कि भाई मलिक्खा, मिलक्खू व भब्बरा, एग्जाम में आ गया मिलिक्खा, भब्बरा और मिलक्खू, ये सब क्या हुआ करते थे, ठीक है। ये मिलिक्खा लिखा लिख के आ गया। अब आउटसाइडर तो नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि पीपल ऑफ एन अननोन टंग। तो आपको पता चल जाए कि यार इतना मेरे को अब ज्ञान है कि मैं पकड़ लूंगा ऑप्शन में कहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। चलो, अब ऋग्वैदिक जो टाइम था, ऋग्वैदिक पीरियड, अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट, वहां पे कोई मलिच्छा वलिच्छा का मेंशन नहीं है। तो मलिच्छा पे ये बहुत वहां टर्म यूज हुआ है। सारे हिस्टोरियंस जितना जितना की भी मैंने वो पेपर्स पढ़े, सब जगह ये मलिच्छा मलिक्खू बड़ा टर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट आ गया कि ऋग्वैदिक ऐसे एक स्टेटमेंट आएगा, पहला स्टेटमेंट, मलिच्छा इन एंशियंट टेक्स्ट रिफर्स टू द आउटसाइडर्स, ठीक है। दूसरा, इट हैज मेंशन इन ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वैदिक टेक्स्ट नहीं है, तो वहां पे कोई मेंशन नहीं है मलिच्छा का, ठीक है। अब वहां पे क्या मेंशन है, वहां पे दासा और दस्यु है, या ब्लैक स्किन, ब्लैक स्किन कार्सना त्वचा, मतलब कि वही है कृष्णा त्वचा, कृष्णा त्वचा, कृष्णा जी क्या है, सांवले माने जाते थे, है ना। चलो, समझ में आ गया। हाँ, स्पीकिंग अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, मृद्रा वाक्य, मतलब कि कुछ भी बोल रहे हो, मृदा वाक्य, ठीक है। ये यही बस नाम थे जो ऋग्वेद में मेंशन है मलिच्छा की जगह। श्राद्ध सेरेमनी होती है ना, एंसेस्टर्स को कराते हैं, आपके लोकल में हुआ करती है श्राद्ध सेरेमनी, जो एंसेस्टर को भोज भोज कराते हैं। सुता, मगधा, चांडाला, अयोग्या एंड पुलकसा एमंग द प्रतिलोमा टर्म्स। प्रतिलोमा आपको पता है, जिसमें पति लोअर कास्ट का होता था, ठीक। व्रत्यास्तोमा, ये एक रिचुअल हुआ करती थी जिसमें व्रत्या को, मतलब कि शूद्रा को प्योरीफाई किया जाता है, जिससे कि वो आर्यन सोसाइटी में आ जाए। आर्यन कल्चर मतलब वैदिक कल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। चलो, इन्फीरियर ट्राइब्स जो मतलब जंगल अंगल में वो रहती थी, वो सहारा, पुलिंदा, मुतिबा एंड किराता। किराता एक्चुअली, किराता एक टर्म वही होता है जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है, जरा याद रखना। किराता, किराता मैंने एक जगह और पढ़ा है कहीं पे टर्म, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। किराता क्या होता था, ये फॉरेस्ट फॉरेस्ट का ट्राइब से, बट अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीजें याद रखना कि भाई ये इंफीरियर ट्राइब से। भृगुकच्छा और मॉडर्न बरोच मैं आपको मैप मैप में दिखा चुका हूँ। देखो, अभी कल सीडीएस का पेपर हुआ था, सीडीएस का पेपर हुआ था ना, ठीक है। तो अब जैसे कि आप ये बोलो कि भाई ये इतने कंटेंट से सब कुछ सीडीएस में मिल जाए, ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीडीएस में भी, लेकिन अभी तक जो 2-3 क्लासेस, अभी 2 ही क्लासेस पहले मैं आपको पढ़ा रहा था, वो अपभ्रंश और अर्धमगधी, उससे एक डिट्टो क्वेश्चन आ गया था। एक मौर्यन साइड दिखा रहा था, उसमें पूरा समझाया था कहाँ कहाँ पे वो आपको शाहबाज गढ़ी वगैरह सब कुछ सिखा रहा था ना, सब चीजें सब दिखाई थी। वो भी एक क्वेश्चन आप कर लेते अगर सीडीएस का देते। सिंपल है यार, थोड़ा सा नॉलेज आप समझना। चलो नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक तो थोड़ा सा मैं जनरली आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये सब आप देख लेना मेरे बारे में, अगर आपको पता करना है कि बार बार मैं आ जाता हूँ कौन हूँ भाई, तो ये आप देख लो कि भाई ये, मुझे लगता है कभी कभी आपको क्रेडिबिलिटी बताना जरूरी है, डॉट 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 लगा दिया पूरा नहीं लिख सकते कि भाई यूपीएससी ईएससी के मल्टीपल मेंस, सीएससी के बहुत सारे मेंस, यूपीपीसीएस के, एचसीएस के, एसएससी का इंटरव्यू, बार को 2 बार, बार क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो भी है, यूपीपीसीएल, ये पावर कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एम्स, डीएमआरसी का 3 बार, सीडीएस का 2 बार और एफकेट का 2 बार, और डॉट 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 अभी याद नहीं आ रहा, सेल वगैरह वो सब, ठीक है। तो ये कब क्रेडिबिलिटी के लिए कि भाई ये कुछ तो मेरे पास होगा ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको सुन लेते हैं। चलो क्रोनोलॉजी थोड़ा सीखते हैं। देखो, आपको मैंने बताया था 2500 बीसी एक लैंडमार्क इवेंट, आप याद रखो, जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ 10 मिनट में पूरी क्रोनोलॉजी। हड़प्पन कल्चर हुआ करता था, उसके बाद से 2500 से 1500 के आसपास हम आते हैं, तो 1500 से होता था आर्यन, मतलब कि जो वैदिक कल्चर शुरुआत होती है, इसको हम आईवीसी बोलते थे, ठीक है। अब याद रखना कि आईवीसी के टाइम पे केवल कॉपर होता था, मतलब कि ब्रॉन्ज भी होता था, ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज, इसलिए चारकोलिथिक एज बोलते थे, सब आपको क्रोनोलॉजी में बताया। इसमें जब 1500 के आसपास आ गए, वहां से 1500 से मैंने आपको बताया था लगभग जैसे 2500 है, 2500 से 1500, ये 1000 साल, ठीक है। ये
अब 1500 से 600 तक या 500 तक या 800 तक कोई कोई बोलते हैं, ठीक है। अब 1500 से 600, 800, 700, 500 कोई भी बोले, आप याद रखना कि भाई 500 तक रखना है, ठीक है। ये जो 600 बताता हूँ, अब इनके बीच में क्या था, नहीं सर समझ में आ रहा, देखो 2500 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट, ठीक है। ये जीरो का मतलब है क्राइस्ट का जन्म हुआ है, ये सब आपको आपको बता चुका हूँ। 2500, 1500 और 500 मानो, ठीक है। 2500 तक, यहाँ तक तो स्टोन एज चला आ रहा था, स्टोन एज। अब वो पत्थर पत्थर से खेलते थे। यहाँ तक जो भी है वो अपना क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतना याद रखो। अब ये जो पीरियड है इसके दो टुकड़े कर दो, यहाँ से लेके 1000 तक, बीसी तक, ये आपका ऋग्वैदिक टाइम, और फिर ये लेटर वैदिक टाइम। लेटर वैदिक टाइम में आयरन आ गया था, याद रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था, यहाँ पे आयरन नहीं था, यहाँ पे आयरन आया, ठीक है। अब आर्यन आया, वो आयरन आया तो फिर आर्यन आ गए, ठीक है। फिर यही वो, और उन्होंने स्प्रेड किया, क्यों किया, क्योंकि वो जंगल काटने लगे थे लोहे से, है ना। अब राइज ऑफ मगधा हो गया, फिर मगधा आता है, फिर लड़के आपको पता है बाहर से, फिर धीरे धीरे लोग अटैक करने लगते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। यहाँ पे साइरस करके होता है, एक जो पर्सिया का किंग होता है, वो साइरस इंडिया में आना शुरू करता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से। अब मगधा में देखो, मगधा में अलग अलग डायनेस्टी आएंगे, हरेंग डायनेस्टी आती है, तो हरेंग डायनेस्टी में मैं आपको बताया था अजात शत्रु होता है, ठीक है, किंग ऑफ मगधा। एग्जाम में क्या आएगा, अगर आपने ये दो पन्ने पढ़ लिए, ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे करेगा वो, उसने उठाया एक ये चीज उठाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन बना के देना है, यहाँ से कोई ना कोई आप चीजें उठा के बोलोगे क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बनाओ, 1 2 3 4 4 3 ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बना के देना, ठीक है। अब क्या होता है, फिर डेथ ऑफ बुद्धा हो गई। अब डेथ ऑफ बुद्धा होगी, डेथ ऑफ महावीरा भी होगी, दोनों आस ही पास होते हैं, है ना। अब फिर क्या होता है कि देखो, हसीना मान जाएगी ना, होता है हर्यंक, फिर शिशुनाग आएगा, फिर नंदा आएगा, हसीना, ठीक है। अब इसके बाद फिर मकदूनिया से, वहां से अलेक्जेंडर अटैक करने लगता है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ऑफ मकदूनिया इंडिया में आता है, इसको भी एक, बस आप थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी आपको शकल याद रही ना कि ऊपर नीचे कौन था, बस, ठीक है। फिर देखो सेशन ऑफ चंद्रगुप्त होता है, कि अब देखो हसीना मान जाएगी, मौर्यन डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर का चेला था, वो एक आदमी था सेल्यूकस निकेटर, वो एक आदमी को भेजता है मेगास्थनीज को, बोलता है भाई यार चंद्रगुप्त के यहाँ पे देख के आओ, बड़ा बढ़िया लग रहा है। तो वो आता है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज फिर किताब कौन सी लिखता है, इंडिका, ठीक है। रुकता कहाँ है मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त की जो राजधानी थी मौर्यन की, पाटलिपुत्र में, याद रखना। तो पाटलिपुत्र के बारे में बड़ा याद रखेगा, ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में। फिर ये चंद्रगुप्त का वो जो जो ग्रैंडसन होता है अशोका, अशोका था, अशोका का टाइम पीरियड थोड़ा याद रखना, रीन ऑफ अशोका, ठीक है, और रीन ऑफ अमोघ वर्षा, ऐसे करके कभी भी आपको क्रोलॉजी में फंसा सकता है, और बोल देगा कि रेड ऑफ महमूद गजनी। अशोका हो गया। अशोका याद रखना 260 के आसपास, 260 बीसी के आसपास, कलिंगा जो उड़ीसा होता है, उड़ीसा में कलिंगा, यहाँ पे एक मेजर रॉकेट है, वहां पे भी अटैक करता है, ठीक है। अब फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ही ने तो कराई थी, एमएसएमबी, एक के ना, एक के, ठीक है, थर्ड अशोका ने कराई थी, है ना। चलो, इसका कोड वर्ड और वो एक एमएसएमबी, वो पूरा लिख के बताओ मुझे क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ, याद करो। चलो, अब ये पाटलिपुत्र में कराएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चलो ये मौर्य चलेगा, मौर्य के बाद ऊपर क्या होगा, सुकाफू आएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ये इंडिया था अपना, ठीक है, जब यहाँ पे मौर्यन चले जाते हैं, फिर ऊपर के टुकड़े टुकड़े होते हैं, नीचे के टुकड़े होते हैं, सातवाहना, फिर चोला चेरा पांड्या, वहां पे सुकाफू आ जाते हैं मौर्यन के जाने के बाद, ठीक है। सुकाफू का मतलब क्या होता है, सुंगा, सुंगा, कानवा, फॉरेन डायनेस्टी आती है। फॉरेन डायनेस्टी में कौन कौन सी होती है, ISPK, ठीक है, इंडो ग्रीक, वो मैंने सब आपको बताया था, ठीक। चलो, समझ में आ गया। चलो, मगधा में ये सुंगा फिर किंग आ गए। चलो, उसके बाद देखो रीन ऑफ अमोघ वर्षा, मतलब कि वहां पे ऊपर जब टुकड़े हो रहे थे तो नीचे भी यहाँ पे सातवाहना, फिर यहाँ पे बकाटका, मैंने आपको बताया था बकाटका, चालुक्य, फिर राष्ट्रकूटा, ये सब ऐसे बताया था ना आपको। चलो ठीक है, देखते रहो अमोघ वर्षा। फिर इसी टाइम पे नीचे की तरफ क्या होने लगते हैं, राइस ऑफ प्रत्याहारा, MP के आसपास, किंग भोजा के आसपास। यही सब रट्टा आपको मारना पड़ेगा। देखो, अब मैं आपको हजारों साल की हिस्ट्री को 5 मिनट में तो एकदम रटवा नहीं सकता, लेकिन आपको अगर थोड़ा भी क्लिक कर गया, एकदम क्लोज तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि ये प्रणटका पूछ लिया था, फिर 907 में प्रणटका वन एस्टैब्लिश चोला पावर इन इंडिया, ठीक है। नीचे फिर चोला आ जाते हैं, नीचे से ये बढ़ता जा रहा है, पैरेलल में ऊपर कुछ चल रहा है, ठीक है। राज राजा वन वही चोला था, वो पावर अपना उड़ाता है। फिर पैरेलल में यहाँ पे ये राज राजा वन पैरेलल में चल रहा है, यहाँ से अटैक होने लगे किसका, गजनी का। गजनी यहाँ पे उसी टाइम पे अटैक कर रहा है इंडिया में, महमूद गजनी,
ठीक है, मिडेवल में हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं, याद रखना। महमूद और गजनी अटैक करने लगता है, वहां पे इंपीरियल चोला है, याद रखना, इंपीरियल चोला है, ये चोला है, इंपीरियल चोला। संगम चोला कब थे? वो तो बहुत पहले थे, थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपास। अब ये क्या होता है, गजनी नॉर्थ वेस्ट से अटैक करना, महमूद ऑफ गजनी, गजनी एक जगह है अफगानिस्तान में, ठीक है, तो महमूद वहां का एक आदमी था। अब 103 में जब नीचे देखो, यहाँ पे चोला, इंपीरियल चोला चले तो ऊपर गजनी वजनी बाहर से अटैक होने लगा, ठीक है, तो राजेंद्र चोला नीचे से ऊपर अपना आ रहा है। अब ये 1030 में ये जो गजनी है, उस अपने साथ एक अलबरूनी को लेके आया था। कैसे याद रखोगे अलबरूनी किसके साथ आया था? गजनी अलबरूनी। अलबरूनी कौन था? एक आदमी को अपने साथ लटका के ले आया था, बोला था कि भाई तुम अपने हाथ में लैपटॉप वैपटॉप रखो, जो भी चीजें हैं, मैं जो जो बोलता था उसको टाइप करते जाना MS वर्ड पे, और बाद में मेरे को प्रिंट आउट लेके देना, शाम में हम देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या किया है, ठीक है। तो यही बस एक उसका असिस्टेंट टाइप का था, अलबरूनी, गजनी अलबरूनी, याद रखो किसके साथ आया था, ठीक है। वो टाइम पीरियड भी सेम दिख रहा है। 1050 में रामानुजाचार्य होते हैं फिलोसफर, देखो उससे पहले 9th सेंचुरी के आसपास कहीं शंकराचार्य होंगे, ठीक है। ये एक्चुअली 800 लिखा होगा यहाँ से, ठीक है, 800 ये नई लाइन में आना था, ठीक है, 800 के आसपास शंकराचार्य, तो मतलब कि याद रखना 8 to 9 सेंचुरी में शंकराचार्य है। कभी भी पूछा जा सकता है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इनकी क्रॉनोलॉजी बताओ, तो वो आपको याद रहनी चाहिए पूरी हिस्ट्री, जैसे हमने वो BTS में पढ़ाई होगी तमिलनाडु वाली किताब में। अब हर चीज अभी नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन जो जो बताऊं वो मैक्सिमम उससे काम हो जाएगा, ठीक है। इनकी क्रॉनोलॉजी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये थीम है UPSC, क्योंकि हमेशा बुद्धिज्म, जैनिज्म और ये हिंदुज्म की, शंकराचार्य की फिलोसफी, इन सबको घुमा फिरा के पूछता रहता है एक दो साल बाद, ठीक है। अब चलो, अब क्या था कि भाई चाइना से लोग आने लगे थे, विष्णुवर्धन, होयसाला पावर आती है, होयसाला पावर 11, ऐसे देखो डायनेस्टी पे अगर उसको पूछना होगा ना तो होयसाला पूछ लेगा, ठीक है। और राष्ट्रकूटा, रीन ऑफ अमोघ वर्षा, क्योंकि ये तो सब कर्नाटका के आसपास की चीजें हैं, और उसको पूछना होगा, रीन ऑफ अशोका पूछ लेगा। इसको ऐसे मैच करा देगा कि भाई ऊपर नीचे लगा के बोल देगा कौन पहले हुआ है। क्या बराबर। और अगर उसको टफ पूछना होगा, क्रोनोलॉजी नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि कोई 4 ऑप्शंस उठाएगा जो टफ हैं, जैसे कि मार्को पोलो विजिट, ठीक है, और फाउंडिंग ऑफ किंगडम विजयनगर, और ये 2-3 और ले लेगा, इनमें पूछेगा इन चारों में सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली कौन हुआ है हिस्ट्री में इवेंट। बस कंफ्यूज, उसको अगर मजे लेना तो मैं लेगा भाई, आपको लेगा, ठीक है। वो हीरो वही है कि भाई जो जो थोड़ा भी दिमाग लगा लेगा, है ना, सिकंदर तो वही बनेगा ना फिर। क्या है भाई, 14,000 लोग लिखने जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है 10 लाख लोग दे रहे हैं UPSC, और उसमें 14,000 15,000 लिखने आएंगे, 10 लाख समझते हो ना कितना होता है, सोच लो। उसमें 15,000, ऐसे थोड़ा ना मजे मजे में हर कोई ले लेगा, ऐसे नहीं है। अगर हर चीज इतनी इजी होती ना तो हर कोई ले लेता आगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको त्याग करना पड़ेगा, तब कुछ होना है ना। चलो, अब क्या होता है कि गजनी चला गया, गजनी चला गया तो गजनी का एक आदमी होता है मोहम्मद गौरी, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, तो मोहम्मद गौरी इसका गजनी का चेला होता है, वो आता है, अब वो लड़ाई करेगा आगे। तो उस टाइम पे यहाँ पे कौन टुकड़े हो गए हैं, इंडिया के टुकड़े हो गए हैं, आप ऐसे समझो। तो एक नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली के आसपास पृथ्वीराज चौहान कर रहा था, और बैटल ऑफ तराइन होता है 1192 के आसपास होगा, हाँ 1192 में दो होते हैं। तो एक बार तो पृथ्वीराज चौहान क्या है, इसको हरा देता है, ठीक है, दूसरी बार ये विक्टोरियस हो जाता है, इसको हरा देता है। फिर वहां से क्या होता है, ये मोहम्मद गौरी, गौरी तो निकल लेता है, उसको यहाँ का पानी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो यार कैंट का सबसे शुद्ध RO पानी पीता था, ठीक है। तो वो कहता था कि हेमा मालिनी जिसका ऐड करेंगी तो वही वाला पानी मैं पीऊंगा भाई, कैंट तो सबसे सबसे शुद्ध पानी दे। तो वो यहाँ तो नहीं मिला, तो उसको मजा नहीं आया, तो कह रहा चला गया, यहाँ से चला गया। तो उसने बोला कि भाई यहाँ पे ना जमीन वमीन है, रेंट वेंट ले गए, उसने AC वेसी लगवाए होंगे लोगों के लिए, घर वर बनवाए हो, तो बोले रेंट चाहिए। तो उसने एक आदमी को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब कहानी बता रहा हूँ आपको, आपको समझाने के लिए, दिल पे ना ले जाना। बोलने लगो सर वो हिटाची का AC लगा था उस टाइम पे या उसका। तो कुतुबुद्दीन ऐबक करके एक आदमी था, उसको इसने, गौरी ने बोला कि भाई तुम यहाँ पे रुको, रेंट वेंट लेते रहना, मेरे को अपडेट देते रहना, मेल वेल कर दिया करना, यहाँ पे मेरी ID है मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी @yahoo.com, इस पे मेरे को बताते रहना, इसने ऐबक को बोला। तो ऐबक इसका था स्लेव गौरी का, उसने कहा साहब हम बताते रहेंगे, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है, ईमेल ID अपनी बता दो। उसने कहा कि रॉकर एबक @gmail.com, और ऑर्कुट पे भी ID बना रखी थी। तो उसने कहा कि मैं स्क्रैप डालता रहूंगा, अगर आपको उस जमाने का 90s के किड हो तो स्क्रैप पता हो तो क्या होता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि, तो ये जब स्लेव था इसका, तो उसने बोला अब तो दिल्ली में ये तो निकल लिया, अब मैं हूं, तो उसने बोला मैं डायनेस्टी बनाता हूँ, स्लेव डायनेस्टी 1206 में, दिस इज द लैंडमार्क पीरियड, याद रखना।
1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। यहां से अब हम मिड में घुस रहे हैं। अब ये 1206 में स्लेव डायनेस्टी आई, तो फिर इसके बाद ये जो इल्तुतमिश था, अब ये आएगा कुछ 10 साल बाद, 5-6 साल बाद। ये इल्तुतमिश था, आई फॉर इल्तुत, आई फॉर इलबारी, इलबारी डायनेस्टी से, ठीक है, डायनेस्टी से। अब एक बार इसको कैसे भी चकमा देके फिर बलबन राजा बन जाता है, ठीक है। एक्चुअली बनता ऐसे है, सॉरी आई गॉट एन इम्पोर्टेंट कॉल। हाँ, तो ये रीन क्या होता है, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है श्रीमती रजिया, है ना, रजिया सुल्ताना। ब्रेव लेडी यार, उसने हिला के रख दिया था, मतलब कि इस्लाम का समझा तो एक तरीके से रानी लक्ष्मीबाई टाइप का हो गया। नो कंपेरिजन, बट स्टिल सी वाज वेरी ब्रेव। तो अब उसको बनाया गया, लेकिन औरत तो नहीं बन सकती थी, पैट्रियार्कल सिस्टम था इंडिया में, हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है। आजकल भी देख लो, ठीक है। 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताओ क्या है, कमेंट करके बताओ। 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताओ किसके लिए, न्यूज में देखा हुआ ना, तो पैट्रियार्कल सिस्टम बना ही रहा है ना। तो लोगों ने रजिया को टिकने दिए, तो इसको भी षड्यंत्र के तहत फिर बलबन आ गया था, बलबन आ गया राजगद्दी पे। उसी टाइम पे मार्को पोलो ने विजिट किया, बाहर से आदमी आया था, बलबन आ गया, ठीक है। अब देखो क्या था, ये दिल्ली सल्तनत चली आ रही, तो इसमें एक ट्रिक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको पहले भी बताया होगा, नहीं बताया हो तो याद रखो। दिल्ली सल्तनत आई, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कैसे कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल करेंगी। अब 1206 में शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव आई, सब खाओ टमाटर, सब लो मजे, है ना। तो सब मीन स्लेव हो गया सबसे पहले, फिर आएंगे खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, लोधी, फिर आएंगे आपके मुगल, ठीक है। और मुगल आएंगे तो मुगल से फिर क्या आ जाएगा आपको, मुगल मुगल आ जाएगा आपका पूरा सिस्टम, ठीक है। सब लोग मजे, तो ऐसे दिल्ली सल्तनत से फिर पूरा मुगल का सिस्टम शुरू हो जाता है। तो हमने कहाँ कहाँ पढ़ लिया, खिलजी की आ गई, खिलजी की रीन आ गई, ठीक है। और नाउ ये 1316 यहाँ लिखा हुआ है, ये 16 आ गया। मलिक कफूर इसी के साथ रहता था साउथ इंडिया में, जो अलाउद्दीन खिलजी है पूरा कवर करता है जाके, ठीक है। अब इसके बाद तुगलक आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे जब तुगलक आता है तो पैरेलल में 1336 में देखो विजयनगर किंगडम की शुरुआत हो जाती है। पैरेलल में उसके 10 साल बाद बहामनी किंगडम आती है, जो हम्पी एमपी के आसपास सब कुछ होता था। फिर ये फिरोज शाह तुगलक ऊपर आ जाता, तो तुगलक और देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक और ये तुगलक और विजयनगर किंगडम हरियर एंड बुक्का ने स्थापित की थी, ये सब पैरेलल में थे, ठीक है। अब देखो सैयद आ गए थे, सब खाओ टमाटर, ये छोटे से टाइम के लिए आते हैं सैयद, 20-30 साल के लिए आते हैं। उसके बाद में ये महमद अहमद शाह और ये जो भी सब लोग बाहर के लोग अटैक करने लगते हैं, क्लियर है। इसके आसपास क्या होता है, फिर लोधी आ गए, बहलोल लोधी, है ना। फिर ये देखो जो आपका है भक्ति मूवमेंट, जो नदर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में 8th और 9th सेंचुरी के आसपास आया था भक्ति मूवमेंट, रामानुजाचार्य। फिर वहां से ऊपर की तरफ नॉर्थ इंडिया में आया। हमेशा याद रखना, भक्ति मूवमेंट जो ओरिजिनेट हुआ है, कभी भी कोई पूछ ले, दैट वाज एक्चुअली स्टार्टेड विद द नयनार एंड ऑल सेंट्स। रामानुजाचार्य, ये सब भक्ति भक्ति का ही सिस्टम था। वहां से ऊपर की तरफ आया, ये 15 सेंचुरी लग गई थी यहाँ पे, 15-16 सेंचुरी में यहाँ पे जब फैला के, तब ये सब लोग हुए नॉर्थ इंडिया में। जैसे कि कबीर हुए 15 सेंचुरी, ये 14XX लिखा है, मीन्स इसका 15 सेंचुरी है। नानक हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, ठीक है, ये बंगाल साइड होते हैं भक्ति मूवमेंट। फिर महमूद गबन, ये उसका असैसिनेशन होता है। फिर देखो 1498 में फिर बाहर से लोग पोर्तुगीज वगैरह आ जाते हैं, और फिर शुरुआत होती है आपके मॉडर्न इंडिया की, ठीक है। चलो अब ये सुनो इंपॉर्टेंट चीजें। मनु क्या होता है, मनु, मनु एक शब्द है जो मनुष्य से बना है, और मनुस्मृति इसी से रिलेटेड है। मनुस्मृति मैंने आपको बताया था लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। चलो अब इला और ए करके जो लोग होते हैं, ये वंशज होते हैं, इनसे ह्यूमन की उत्पत्ति हुई। ये सुना सुनी एक ही चीजें लग रही, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीजें और जो होती है रॉयल डिसेंट, ये कहाँ से ये लोग मनुष्य वगैरह बने, तो ये सब चीजें बताई गई हैं कहाँ पे, ह्यूमन रेस कहाँ से आए। बस इतना चीजें समझो कि ह्यूमन रेस मनु और कुछ फैमिली से आई थी, ठीक है। और रॉयल डिसेंट जो हुआ करती थी, सोलर डायनेस्टी थी, सूर्यवंश बोलते थे, और लूनार डायनेस्टी को चंद्रवंश। तो वहीं से ए थे, जो ए थी वो लूनार डायनेस्टी से, इला थे सूर्यवंश से, तो वहीं से फिर वंशज सब निकल के आए, ठीक है। एक नॉर्मल सा पॉइंट था। आर्यन सेड टू कंटेंट विद इंडिजिनियस फोर्स। मैंने आपको बताया था आर्यन, ये इनके पास घोड़े हुआ करते थे, तो ये इंडिजिनियस पीपल से आए, नदर्न इंडिया में लड़ाई करी, ठीक है। हुबर नॉर्न आर्यन, ठीक है, दासा दस्यु कंसेप्ट। तो लड़ाई जब हुई तो the Aryans had to contend with the indigenous people in northern who were of non-Aryan origin and of whom the Aryans were contemptuous. The enemies are described as Panis and Dasas. The Panis were troublesome and they were cattle thieves.
तो जो आर्यंस आए तो वो कहते हैं कि अपने लिटरेचर में बोलते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो उनको बोला जाता था पानीज और दासा, और ये बोला जाता था कि ये सब ना हमारी गाय वाय चुरा लेते हैं। तो लड़ाई हुई थी, बाद में फिर ये लोग आर्यन जीत गए, फिर आर्यन कल्चर आया। गविस्टी आपको बता दिया था, जो टू सर्च ऑफ काउ, गाय वाय से रिलेटेड है। एलिफेंट को बोला गया मृगहस्तिन। मृगहस्तिन मतलब ऐसे बोला गया कि आर्यन और ये पुराने लिटरेचर में कि भाई ऐसा ऐसा मृग, मृग मीन्स क्या होता है, मृग मीन्स होता है हिरन, हिरन डियर, ठीक है, डियर, डियर होता है, ठीक है। आप बताओ ये मस्क डियर कहाँ पाया जाता है, मस्क डियर, ठीक है। ये स्वाम्प डियर बताओ, चलो मस्क डियर का आंसर छोड़ो, स्वाम्प डियर एक बड़ा यूपीएससी में पूछा गया, स्वाम्प डियर, स्वाम्प डियर बड़ा एक फेमस है नेशनल पार्क, उसमें बताओ कि वो कहाँ पाया जाता है। तो डियर, ऐसा डियर जिसका हाथ, ऐसा डियर जिसका हाथ वही ट्रंक जो होता है ना, ट्रंक को ही बोला जाता है कि ऐसा डियर है जिसका हाथ मुंह से ऐसा निकला हुआ है ऐसे करके, ठीक है। लिटरली ऐसे बोला जाता है, हु वाज लुक्ड अपॉन एज क्यूरियोसिटी एंड वाज डिस्क्राइब्ड एज द बीस्ट विद द हैंड, ठीक है। मतलब कि जो ऐसा है कि जिसके नाक से हाथ निकला हुआ है, हाथ से तो उठाता है वो ट्रंक ब्रंक, इतना समझ लो। तो मृगहस्थिन किसके लिए बोला गया है, हाथी के लिए, बस इतना याद रखो। ये कभी भी पूछा जा सकता है, मृगहस्थिन रिफर्स टू, ये अभी भी ऐसे सिंपल नहीं आएगा, हमेशा मल्टीपल ऐसे लिख के आएगा, मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा, कौन से सही गलत है। एक अच्छा सा स्टेटमेंट निकला था उस रिसर्च पेपर में, ये वाला रोमुला थापर के एक रिसर्च पेपर में था, है ना, कि ऋग्वेद में द कि शिप एंड सी voyages which could not have been entirely imaginary, there are references in the ऋग्वेदा टू शिप एंड सी voyages, मतलब कि वहां पे शिप्स और ये सी voyages, बाहर जाना, शिप, ये सब इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये ऋग्वेद जो है उसमें स्टेटमेंट ऐसा ही आएगा एग्जाम में कि एक स्टेटमेंट है विद रेफरेंस टू ऋग्वैदिक लिटरेचर व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट, ऋग्वेदा मेंशंस द ब्रही दिस एंड दैट। दूसरा, ऋग्वेदा हैज नो मेंशन ऑफ सी और सिप या सी वॉइसेस। तीसरा, फिर एक्स वाई जेड लिख देगा, 1 2 ओनली, 2 3 ओनली, ऐसे कंफ्यूज करेगा। तो आपको याद रखना उसमें शिप के बारे में बात हुई है। द्विजा और ट्वाइस बॉर्न के बारे में आपको बता चुका हूं, ऐसी खास जो 2 बार बॉर्न होती है। साक एक ट्राइब थी जिससे रिलेट करते थे महावीर, महावीर द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। नहीं नहीं, साक से बुद्धा थे, बुद्धा साक के क्लैन से थे, जो मैंने आप ओल्गार्की वगैरह बताए थे, गनासंगा। और महावीरा जो थे ना वो ऐसी ट्राइब्स थे जिसका नाम था जनंत का ट्राइब। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में कैसे पूछेगा, मैंने बोला एग्जामिनर बनो, एग्जामिनर बनो। एग्जामिनर बनने का मतलब सोचो कि एग्जामिनर आपको कैसे ट्रोल करेगा। समझ में आया, समझ में आया। तो एग्जामिनर ऐसे ट्रोल करेगा बेटा, बुद्धा को बोल देगा बुद्धा बिलोंग टू द जनत्रा साइड, या शाक्य सुना सुना सबको लग रहा है, बोलेगा महावीर, महावीर स्वामी वॉज द, ऐसे देखो स्टेटमेंट लिख के आएगा। सब्जेक्ट प्रोवर को आपको मैंने को कैच करना समझाया ना, ये इंपॉर्टेंट आने वाला है, छोड़ना नहीं लेक्चर को, ठीक है। एक मिनट, ये मैंने आर एम वाई क्यों लिखा था, छोड़ो, ठीक है। स्टेटमेंट ऐसे लिख के आएगा, लॉर्ड महावीरा हु बिलोंग टू शाक्य क्लैन, शाक्य क्लैन वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो लोगों को लगेगा कि 24th में 23rd होगा, ऐसा कुछ ट्रोल कर रहे हो, लेकिन उसने ट्रोल यहाँ पे किया है। शाक्य क्लैन तो बुद्धा का था, तुम्हें लगेगा हाँ देखा देखा लग रहा, शाक्य क्लैन ही तो था, लेकिन भूल जाओगे महावीर का नहीं था भाई, लॉर्ड बुद्धा का था वो। ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। देखता है, जो देखने में लग रहा है वो जरूरी नहीं है कि वही हो सही। थिंकर सच एज अजीब का, चलो भाई अल्ट्रा महा प्रो 2.0 अत्यधिक सुपर इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, एंड यू एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक कहीं भी, क्योंकि ये आम जनता को समझ में आता ही नहीं है, इसीलिए यूपीएससी का लाड़ला हो जाता है। बड़ा प्यारा चीज है, चलो सुनते हैं। थिंकर सच एज अजीविका, ऑब्वियसली बात है, हेटेरोडॉक्स फैक्ट है। दे वर द फॉलोअर्स ऑफ फिलोसफी ऑफ कंप्लीट प्री डिटर्मिनेशन। ध्यान से सुनना, ज्ञान की बात है, कठिन है। देखो सीधी सी बात क्या है कि हम इसको पहले पूरी फिलॉसफी पढ़ लेंगे, समझ में आ गया, हम फिलॉसफी पढ़ लेंगे इसकी, लेकिन एग्जाम में इतनी फिलॉसफी लगाना आपको टफ पड़ जाएगा, आपको दिमाग पे झेला नहीं जाएगा, ठीक है। तब आपको क्या करना है,
तब आपको टेक्निक लगानी जो मैं ट्रिक बताऊं। ठीक है, तो सबसे पहले सुनो, पहले मतलब समझते हैं कि कोई भी आपको ऐसे वैसे में भी लिखना हो ना, ऐसे एथिक्स में, तो भी आप कर ले जाओ। सच आजीविका एक फिलॉसफी बोली जाती है जो हेटेरोडॉक्स स्कूल की है। हेटेरोडॉक्स मतलब जो वैदिक सिस्टम आर्यन से अपोजिट आई थी। आजीविका हिंदुज्म, आजीविका जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब आए थे, हेटेरोडॉक्स सेक्ट थे। ये कहते थे कंप्लीट प्री डिटर्मिनेशन की फिलॉसफी है। मतलब कि जब आर्यन लोग बोला करते थे कि देखो हम आपके दुख दूर कर सकते हैं, उसके लिए आप ना वैदिक सिस्टम अपनाओ, कुछ रिचुअल्स करो, है ना, पान सुपारी खाओ, लाल 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 चटनी के साथ समोसा खाओ तो आपके दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा करो वैसा करो, यज्ञ कराओ, बहुत कुछ कराते थे। इन्होंने क्या बोला, अजीब का नई फिलॉसफी उस टाइम पे आई, बोले कि भाई कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में, सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है। एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड मीन्स सबसे पहले से ही प्री डिटरमिन्ड है, सबसे डिफाइंड है पहले से ही। डेस्टिनी कंट्रोल्ड इवन द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट एक्शन ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग एंड नथिंग कुड चेंज दिस। मतलब कि डेस्टिनी ही सब कुछ तय करती है, तुम कुछ नहीं बदल सकते हो, चाहे रिचुअल कर दो, चाहे हरे समोसे के साथ पीला पकौड़ा खाओ, या लाल चटनी के साथ ब्राउन समोसा खाओ, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी क्रियाक्रम कर लो, आप कुछ बदल नहीं सकते जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तो ये क्या कहते हैं, इसी को बोला जाता है सब कुछ तुम्हारे नियति में लिखा है, नियति में लिखा है। ठीक है, ये टफ है थोड़ा, अगर मैं गलती से भी छोटी मोटी भी गलती करूं तो ध्यान रखना, मुझे करेक्ट कर देना कमेंट में, लेकिन मैं करूंगा नहीं, है ना। तो सब कुछ नियति में लिखा है, तो इसी को ही बोला जाता है, आजीविका ही सिस्टम की फिलॉसफी को बोला जाता है नियतिवाद। या फेट में लिखा है तो फेटालिस्ट, फेटालिस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया, फेटलिस्ट, प्री डिटर्मिनिस्ट, नियतिवाद। अभी सुनते जाओ, मैं अभी इसको ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता ये कहते हैं, तो आजीविका की फिलॉसफी है। ठीक है, तो ये आजीविका प्री डिटर्मिन देयर ऑक्यूपेशन वाज, तो ये कहते हैं कि मस्त घूमो, बिंदास घूमो, असेटिज्म बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक फिलॉसफी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चरवगा की फिलॉसफी, उसको बोलते हैं लोकायतवाद। मतलब कि लोक जो दुनिया की चीजें हैं वो समझो। ये कौन थे, ये वाले तो थे फेटलिस्ट, ये क्या थे, मेटरलिज्म, ये मेटरलिस्ट थे। ये कहते कि देखो ऐसा है कि मैन जो बना है ये मिट्टी से बना और मिट्टी में ही चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जीवन के मजे लेने, ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि घूमो फिरो, आप बस मजे लो जीवन की भौतिकवाद। ठीक है, तो मेटरलिज्म मीन्स होता है भौतिकवाद। बहुत एक जो मोह माया की दुनिया है ना, उसमें भी मजे लो यार, घूमो, पार्टी वार्टी करो, बिंदास दारू वारू पियो, ये सब करो। ठीक है, पीना नहीं है कभी, ये दारू वारू मैं बोल देता हूँ मजाक मजाक में, कभी नहीं पीना है यार, पाप है यार ये। पीते भी हो तो वक्त आने पे छोड़ दो, वक्त आने पे छोड़ दो। आपको लग रहा होगा कि यार क्या ही बोल रहे हो, पढ़ाई से ध्यान दो। ठीक है, उम्र में हो सकता है आपसे बड़ा हूँ, हो सकता है एक्सपीरियंस तजुर्बे में भी हूँ, ये सब नशे करना छोड़ देना। जिस दिन आपको लगे कि अब ये सिगरेट और ये ऑल, अरे चिल्ल है भाई, सब कुछ है। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई जूनियर्स एक्चुअली इन कॉलेज टाइम। ठीक है, अगर आपको तब भी ना छूटे ना, माँ बाप को भी शकल याद करके ना छूटे, तो एक बार ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में चले जाना। बहुत लोग हो सकता है मेरे से भी नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऑन्कोलॉजी आपको समझ में आता ना, मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाह रहा, चले जाना एक बार ओपीडी में या ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं ना, कैंसर कहते हैं एक्चुअली इसको, अगर किसी को नहीं पता हो, कैंसर डिपार्टमेंट घूम के आ जाना, रूह कांप जाएगी। ठीक है, तो अभी वक्त है, अभी आप 20s में हो गए, 30s में हो गए, छोड़ देना ये नशा पत्ती, ये सब जो भी दारू वारू पीते हो, यार वक्त है कम कर दो यार, वरना एकदम थोड़ा नील कर दो यार। ये चेन स्मोकर वगैरह, ये सब हीरो पंदी में धुएं की दोस्ती कभी ना करना यार, धुएं की दोस्ती। मैंने अपने कॉलेज टाइम में ना लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। ठीक है, दे आर नो मोर एक्चुअली, सम ऑफ माई जूनियर्स हैव डाइड। ठीक है, ये सब नहीं करना है यार। ठीक है, मजे करो, ठीक है, लेकिन मजे का मतलब नशा नहीं होता है। ये दोस्ती किसी काम की नहीं, अगर कोई आपको ऐसा सिखाता है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, अगर आपको किसी को बुरा लग रहा हो कि यार पढ़ते पढ़ते आप ज्ञान दे रहे हो ये सब, बट ठीक है यार, मैंने कुछ चीजें देखी हैं तो मुझे याद आ जाता है। चरवगा की फिलोसफी को लोकायतवाद देते हैं। तो इसका मैंने आपको बताया था कि अजीत केसकमलेन है एक आदमी, ये प्रीच करता, तो ये क्या कहता है, इसने बोला है कि मैन इज फॉर्म्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। जब वो मर जाता है तो सब चला जाता है, कि कोई धुआं धुआं हो जाता है, ठीक है, पानी में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है, फायर एयर में, तो ऐसे चला जाता है। तो ये मेटरलिज्म है, मतलब कि मैटर मैटर की बात कर रहा है, मैटर मीन्स पदार्थ हिंदी में, करेक्ट, गेट माय पॉइंट। सो अब समझो, इसको शॉर्ट में मैंने ये लिखा है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, अगर टफ कर दिया तो कोई माइका लाल उस क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा, लेकिन आप कर जाओगे।
तो इसीलिए बता रहा हूं। देखो अब इसको टेक्निक से शॉर्ट में सुनते हैं। मेटरलिस्ट, ठीक है, 4 एलिमेंट से शरीर बना है, मजे करो दुनिया में, अजीत के इस कमले में, और इसको बोलते हैं चार्वक नहीं बोला है, ठीक है, और लुकायतवाद। तो सीधी सीधी आप टेक्निक सुनो, मलका, मलका आपको बोलता हूँ, मलकज बोलना, मलकज, मलकज, ये कंफ्यूजन नहीं होगा ए से, मलकाज, मलकाज, ठीक है। तो ये क्या है, एम का मतलब एक दूसरा और याद रखो, फमना, मलका फमना, दोनों के एंड में ए आ रहा, तो इसीलिए ए आपको कंफ्यूज ना करो। तो अब सीधा सा रट्टा मारो योजना, ठीक है, आपको क्या करनी है, हमेशा से RMY को फॉलो करनी है। RMY क्या होता है, रट्टा मारो योजना, ये कहीं कहीं काम कर जाती है अगर आपको कंसेप्ट पता है। मलका मीन्स मेटरलिस्ट, एफ मीन्स, एम मीन्स मेटरलिस्ट, आपको ऐसे याद रखना है, एफ मीन्स फेटरलिस्ट, मेटरलिस्ट फेटरलिस्ट, मेटरलिस्ट फेटरलिस्ट। अब मेटरलिस्ट की हिंदी क्या होगी, भौतिकवाद। एफ फेटरलिस्ट की हिंदी फेट मीन्स मतलब कि मेरा भाग्य, नियत, तो उसको नियतिवाद भी बोलोगे, ठीक है, नियतिवाद। हिंदी मीडियम के लोग अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो इसको भौतिकवाद, भौतिकवाद तो कभी आएगा नहीं, बट स्टिल लिखना है। मेटरलिस्ट हो गए। एल मीन्स इसका दूसरा नाम क्या है, लोकायतवाद, फिलोसफी का नाम लोकायतवाद, ठीक है। सी मीन्स इसी फिलोसफी को बोलते हैं चार्वक फिलोसफी, चार्वका। और इसके प्रोमिनेंट जो जो प्रोपगेटर है उनका नाम है अजीत केस कामलिन, ये आपको नाम याद रखकर, रट्टा मार लो भाई, रट्टा मार लो, ठीक है। इतना हैवी किसी को एनसीईआरटी में देखना, थीम्स में आपका सरदर्द हो जाएगा, इतना जहर लिखा है उसमें, है ना, कंफ्यूजन में आ जाओगे आप गलत कर दोगे, तो आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। फेटलिस्ट, एफ मीन्स फेटलिस्ट, ठीक है। एम मीन्स ये क्या है, नियति में लिखा है, सोचो सब कुछ मेरे फेट में लिखा है भाई, कुछ भी कर लो कुछ मतलब नहीं है, सब तय। तो ये कहते हैं मक्कारी करो, बिंदास मजे करो लाइफ में, पड़े रहो, कुछ ना करो, कुछ ना करो। तो पड़े रहो मीन्स मक्कारी करो तुम, एम फॉर मक्काली घोषा, मक्काली घोषा, ये इसके प्रोमिनेंट प्रोपोगेटर हैं, मक्काली घोषा। भाई गलती से भी आ गया ना ये इतना हैवी चीज, 2 नंबर मजे में ले जाओगे, दुआएं दोगे मुझे आके, है ना। एन, एन, एन मीन्स नियतिवाद हो गया, ठीक है। और ए मीन्स, ए मैं भी भूल गया, ए आजीविका, आजीविका, ठीक है। आजीविका को ही तो अब देखो, अब मैं इससे सब पूरा ऊपर का दिखा दे रहा हूं। आजीविका मीन्स नियतिवाद, फेटलिस्ट, कंप्लीट प्रीडिटर्मिनिज्म, ठीक है। चार्वका, सी लोकायतवाद, चार्वका लोकायतवाद, मेटरलिज्म, ए अजीत केस कामलिन, एफ फेटलिस्ट, एम, एम मक्काली घोषा, ठीक है, एन नियतिवाद, और ए आजीविका। बात खत्म, टाटा बाय बाय, बाय बाय, हो गया, हो गया, नहीं भूलोगे ना, बस हो गया। और कभी भी ऐसे ऐसे में लिखना हो तो भोकाली फेंक देना, ये सब चीजें लिख देना, आदमी सोचेगा क्या ही बताया भाई, क्या ही नॉलेज है इस आदमी को, है ना, समझ में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य, ये लिख लो यार, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग टू मौर्य ट्राइब, मौर्य ट्राइब मीन्स, ये बोला जाता है कि भाई मौर्य थे, गणपति बप्पा मौर्य, बट हिज कास्ट वाज लो, द फैमिली अपरेंटली बीइंग वैश्यास, वैश्यास फैमिली से होते थे चंद्रगुप्त, ठीक है। और फिर ये भाई फिर नंदा नंदा को उन्होंने हरा दिया, तो नॉर्मल सी चीजें, कौटिल्य की स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही थी। चलो आगे आओ। बिंदुसारा, बिंदुसारा जो था, बिंदु बिंदु लगाते थे, बिंदु, बिंदुसारा क्या लगाएगा, बिंदु लगाएगा, बिंदु का मीन्स बिंदी लगाते थे, बिंदी कौन लगाता, महान लोग, अशोक की पूर्वज, अशोक के पूर्वज, तो ये मौर्य का था, कि चंद सीजीएम आया था, फिर बिंदुसारा, फिर उसका सन था अशोका, है ना, मौर्य ट्राइब। तो इसका नाम क्या था, इसको ये भी बोला जाता ग्रीक में अमित्र घात, अमित्र घात, है ना। अमित्र घात का मतलब क्या होता है भाई, जो भी इसका मित्र बनेगा तो उसका घातक साबित हो जाएगा। तो अमित्रो घाट्स, ना सुकरात को जैसे हम लोग बोलते हैं सुकरात हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या बोला तो सोक्रेटिस, ठीक है। तो वही अमित्र घात, तो एमेक्ट्रोकैट्स, ठीक है। ये जो वो लैंग्वेज नहीं होती है, जैसे हमारे कॉलेज में एक लड़की थी आयुषी, ठीक है, माय नेम इज वाज अंकित, तो वो ऐसे नहीं टोन होता है कि अंकित क्या कर रहे हो, कर रहे हो, तो वही ये जो ये लोग भी होते हैं ना, तो वो भी अमित्रो गैट्स, वो इंग्लिश में बोला करते थे, तो अमित्र घात हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयर वाज द फोर्स, मतलब वो उड़ा के रख देगा जो भी इसके साथ गलत करेगा, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, तो अमेट्रो कैट्स या ये अमित्र घात किसको बोला जाता था, तो ये जो अशोका के जो पिताजी थे, बिंदुसार को बोला जाता था, अशोका नहीं। अशोका क्या था, अशोक वाज मेयरली वन ऑफ द मैनी किंग्स मेंशन्ड इन मौर्यन डायनेस्टी, दिस पुराना में मेंशन है, पुराना में मेंशन अशोका हुआ, तो लेकिन 1837 में बेंटिक के टाइम पे जेम्स प्रिंसेप ने इसके इसके जो इंस्क्रिप्शन थे उससे निकाला इसका नाम।
तो ब्राह्मी लिपि में जो निकाला गया उससे, तो उसमें कभी भी इंस्क्रिप्शन में इसने अपना आपको अशोका नहीं बोला, हर जगह बोला कि मैं देवम पियदासी हूं, देवम पियदासी, कि मैं भगवान का प्यारा हूं, मैं कभी अशोका उसने कभी मेंशन। तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जेम्स प्रिंसेप इन 1837 डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, अशोका ने अपने आप को क्या नाम बुलाया है, ठीक है, अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में अकॉर्डिंग टू जेम्स प्रिंसिप बोला, तो और कुछ भी जगह है, ठीक है, और कुछ भी नाम बोला है, एक दो जगह रान्यो अशोका भी एक जगह बोला है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिप के हिसाब से जितने भी इसने देखा तो उसने उसमें हमेशा अपने आप को दे, अब ऐसे क्वेश्चन आए क्या नाम लिया था, देवम पियदासी बोल देगा कि बोल देगा, और कुछ अच्छा नाम बोल देगा, राकेश बोल देगा, सुपरमैन अशोका, या बोल दूंगा कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे नाम रख देगा कि बोलेगा कि मतलब क्या बोले, तो देवम प्रियदासी, ठीक है, देवम प्रियदासी, ये भगवान का प्यारा हूं मैं। कलिंगा में इसने देखो कहां से कहां अशोका पे आते, अशोका थीम चलने लगी। कलिंगा देखो क्या था, एक्चुअली अशोका ने 260 बीसी में, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अटैक किया था कलिंगा पे। तो कलिंगा पे क्यों अटैक किया है, कलिंगा पे क्यों अटैक किया, और कहीं भी कर देता, लेकिन कलिंगा एक्चुअली इट वाज लोकेटेड इन दैट रूट दैट यूज्ड टू कंट्रोल whole of South India. तो Asoka is situated here. If this is India, Asoka was here, मगधा गधा के आसपास, तो ये साउथ था। तो यहाँ पे तो देखो विंध्य नंदन के माउंटेन्स वगैरह कुछ आ जाते थे, बहुत कुछ, ठीक है, तो यहाँ से निकल नहीं सकते थे, ठीक। अब यहाँ पे उड़ीसा है, तो यहाँ पे तो ये ब्लॉक माउंटेन्स है ना, आपको पता है ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, कि भाई ज्योग्राफी में मैंने आपको खूब पढ़ाया है यार बीटीएस में भर भर के। जैसे कि मान लो ये जमीन है, अचानक से जैसे कि हुआ एक झटका लगा, तो ये चीजें नीचे चली गई एक छोड़ के एक, तो ये क्या बन गया, ऐसे करके एक चीज नीचे चली गई है, तो यहाँ पे तो ये क्या ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक्स जैसे रखे हैं पत्थर के, ठीक है, एकदम से सटीक, एकदम स्टीप, तो इन्हीं को ब्लॉक माउंटेन्स बोला जाता है। ये दे आर नॉट एक्चुअली ट्रू माउंटेन्स, दे आर एक्चुअली नॉट द ट्रू माउंटेन्स, इसीलिए ब्लॉक माउंटेन। ट्रू माउंटेन्स होते हैं दे फॉलो द फोल्डिंग प्रोसेस। फोल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, फोल्डिंग प्रोसेस होती है, सुन लो, ठीक है, ये एक्चुअली होती है फॉल्टिंग। ये फॉल्ट हो गया, मतलब कि ऐसे धरती थी ना, ऐसे यहाँ गिर गया, फॉल्ट आ गया, नीचे चला गया, तो दशक के ऐसे बन गया, ठीक है, दिस इज समथिंग सो कॉल्ड फॉल्टिंग। तो फॉल्टिंग इज द एक्चुअली बेस ऑफ दीज ब्लॉक माउंटेन्स। जैसे सतपुरा और ये विंध्यान है, सतपुरा है। अब जैसे कि अब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या थी, ये पूरी इंडियन प्लेट आगे टकराई थी, तो जब एक प्लेट जैसे कि यहाँ पे कंटिनेंटल प्लेट यूरेशियन थी, और यहाँ से इंडियन प्लेट टकराई, तो टकरा के ऐसे यहाँ की जमीन ऐसे ऐसे उठ जाती है ऊपर, तो ये क्या फोल्ड हो रहा है ऐसे करके, जमीन ही ऊपर, पेपर फोल्ड नहीं हो जाता ऐसे, है ना, पेपर प्लेन पेपर था, उसको फोल्ड कर दिया, तो ऐसे करके रख दिया, तो फोल्डिंग हो रही है, फोल्डिंग। तो ये जो जिस प्रोसेस में होता है, दे एक्चुअली सो कॉल्ड ट्रू माउंटेन्स। तो हिमालयाज आर एक्चुअली ट्रू माउंटेन्स, बट जबकि ये सतपुरा एंड ऑल ये आर नहीं है। तो अब सोचो यार, यहाँ पे इतना गड्ढा वड्डा है ये सतपुरा, तो यहाँ से तो जा नहीं पाएगा, है ना, बचती है ये जगह, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल प्लेन शुरू हो गए। तो अगर साउथ इंडिया को इफ यू वांट टू कंट्रोल दिस साउथ इंडिया, चोला चेरा पांड्या ये सब हो रहा है, अशोका यहाँ बेटा, तो केवल यही रूट बचता है, यहाँ से ऐसे जाओगे ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए ये उत्कल कोस्ट वगैरह, कलिंगा वगैरह को उसको कंट्रोल करना वाज द नेसेसिटी, है ना, नीड ऑफ आर। तो इसीलिए वहां पे नीचे जाने के लिए पहले उसने कहा इसको कब्जा करना, तो इसीलिए कलिंगा का जो वॉर होता है 260 बीसी में, अशोका यहाँ पे लड़ाई करता है ना, बहुत मारकाट करता है, ठीक है। तो यही पूछा जाएगा तो कि कलिंगा वॉर जहां पे रॉक एडिक्ट आई थिंक 13 है ना, ये सब कुछ उसने किया है, बट क्यों किया भाई, व्हाई डिड ही अटैक, तो उसमें पूछा जाएगा, द क्वेश्चन सेज कि कि because he wanted to, it should Ashoka controlled the routes to South India both by land and sea, and it was therefore necessary that it should become a part of the Mauryan Empire. In 260 BC, a big campaign against the Kalinka utterly routed them. तो यही रीजन था कि भाई इसको कंट्रोल करने के लिए, क्लियर है। बुद्धिस्ट के ऑर्डर को संगा बोलते हैं। अशोका की थीम चल रही, तो अशोका इंस्क्रिप्शन पर इन लोकल स्क्रिप्ट मींस प्राकृत, है ना, दस दोज फाउंड इन, सही है, ये खरोस्ती में सब आपको बता चुका हूँ, खानदार अंदर क्या था, ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज है, बाकी जगह ब्राह्मी है, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है विच आर नॉट फाउंड बियॉन्ड सदर्न मैसूर, याद रखना सदर्न मैसूर मतलब कर्नाटका के नीचे, मैंने आपको बताया था इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे कौन लोग थे, यहाँ पे थे चोला चेरा पांड्या, इन्होंने भटकने दिया और बोला हम नहीं आने देंगे आपको,
हम नहीं आने देंगे आपको, ठीक है। तो अब उनसे डर गया है, कुछ भी होगी उस टाइम पे, हमें तो नहीं पता है क्या था। तो अशोका अपने ऊपर के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बोलता है कि देखो भाई साउथ के लोग बहुत बढ़िया है, ठीक है। अशोका मेंशन द पीपल ऑफ साउथ विद व्हम ही वाज अ फ्रेंडली टर्म्स, ठीक है। अब भले ही फ्रेंडली बोलो या उन्होंने आपको डोसा नहीं खिलाया तो क्या बात है ना। तो डोसा इज एक्चुअली माय फेवरेट डिश, मेरे को बहुत पसंद है ना। तो मन करता है यार कभी भी कोई यार आपसे साउथ इंडिया को हो यार, बुलाओ यार हमें भी यार, कभी साउथ इंडिया घूमना है यार। ये चोला वोला किंगडम कैसी है वो कर देती, एक दिन घूमने जाएंगे यार, ये जो भी केरला के मन्नार जो भी जगह है। सो व्हाट हैपेंड इज कि बोला कि भाई वहां के लोग बहुत बढ़िया है, मैं तो साउथ ये तो बेदू बड़ा और ये सबसे ये जो भी डोसा वोसा खिलाते हैं, और वहां से तुम चटनी भी लेके आते हैं। अब यही बात है कि भाई बोलना पड़ेगा अशोका को, क्यों, क्योंकि वरना लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो अब अशोका ने अपने जो किंगडम जो अपने स्क्रिप्ट हैं उसका जो नाम लिखाया इन लोगों का जिनसे उसकी दोस्ती यारी थी, ऑर्कुड पे एक दूसरे को फॉलो करते थे, भाई तो मेरा लाइक कर मैं तुम्हारा करूंगा, तो यही चलता था। तो उसके नाम पूछ ले जाएंगे। तो चोला चेरा पांड्या थे, चोला चेरा पांड्या। और जो 7 बहाना हुआ करते थे इस रीजन में, कहा गया भाई, दिस रीजन एक्चुअली वॉज डेडिकेटेड टू द 7 बहाना, ठीक है। तब 7 बहाना की उत्पत्ति होने लगी थी थोड़ी थोड़ी अशोका जब था, ठीक है। तो 7 बहाना को बोला गया है कि भाई तुम हो सत्यापुत्र, सत्यापुत्र। तो सत्यापुत्र अगर मैंने पिछले लेक्चर में कुछ केरला पुत्र हो सत्य इसको कंफ्यूज कर रहे हो तो याद रखना, ठीक है। सत्यापुत्र, सत्यापुत्र 7 बहाना। तो एग्जाम में यही आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द अशोका इन दिस अपने उसमें स्क्रिप्ट्स में। तो कभी भी चेराज आ जाए तो वो गलत हो जाएगा, 7 बहाना आ जाए तो गलत हो जाएगा। चेरा की जगह केरला पुत्र और 7 बहाना की जगह सत्यापुत्र, चोला पांड्या तो लिखे ही है, ठीक है। अब एक काम करो, इनके जरा मेरे को सिंबल बताओ, चोला चेरा पांड्या के सिंबल क्या होते थे, बो एरो फिश, ऐसे करके बताओ। तमिलनाडु में मैंने आपको पढ़ाया है, बताओ। चलो अब आगे आ जाओ। मौर्यन, हाँ सिलोन का मतलब श्रीलंका होता, तो मैंने आपको बताया था कि सिलोन में अपना ये भाई मौर्य के रिलेशन थे, अच्छे थे, ठीक है, एक्सट्रीमली क्लोज थे। और क्रॉनिकल्स ऑफ सिलोन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आपको पता है क्या किताब है, उसका नाम है दीपवंसा। नॉट ओनली डिड अशोका सन महिंदा वहां पे गया था बुद्धिस्ट मिशनरी बन के, बट देन किंग ऑफ सिलोन वहां का तिस्सा तो अपियर्स टू हैव मॉडल हिमसेल्फ एज अशोका, अशोका की कॉपी करती थी, मतलब कि एक तरीके से संस्कृताइज कर रहा है, अशोकाइज्ड कर रहा है अपने आप को, ना मौर्याइज्ड कर रहा है ना। तो कैसे, इसका पूरा नाम तो मोगाली पुत्र तिस्सा, मोगाली पुत्ता 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 तिस्सा। ये अपने आप को बोलता था कि भाई मैं यहाँ का अशोका हूँ, वही होगी ना, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बोल रहा है कि भाई मैं तो मोदी हूँ, है ना, मैं अमित शाह हूँ, मैं तो भाई प्रेसिडेंट हूँ इंडिया जैसा, वहां पे प्रेसिडेंट, तो ऐसे थोड़ा ना, क्या कंपेयर करने से थोड़ा ना कंपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो अपने आप को बोलता था। मेगास्थनीज आपको पता है सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, किसके कोड में, याद रखना मौर्यन के कोड में। क्यों, सेल्यूसिड एम्पायर ने भेजा था। कमेंट किया था कि भाई बोलता है कि देखो क्यों लिखा मैंने ये, क्यों लिखा है भाई, ऐसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाता है। बहुत कुछ आया तो आप ज्ञान सुन लो। मेगास्थनीज आया, बोलता है कि भैया यहाँ पे तो स्लेब वगैरह है ही नहीं, स्लेब वगैरह कुछ है ही नहीं। लेकिन जबकि उसी टाइम पे मेगास्थनीज जब आया था मॉडर्न के टाइम पे, तो वहीं पे उसी टाइम पे तो अर्थशास्त्र लिखी गई थी ना अपने यहाँ, अर्थशास्त्र लिखी गई थी। अर्थशास्त्र में तो बहुत स्लेब की बातें कही गई, बहुत स्लेब की। अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य ने। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, चाणक्य, है ना। तो उसने तो बोला कि भैया यहाँ पे स्लेब होते हैं, दैट अ मैन कुड बी अ स्लेव आइदर बाय बर्थ, होते हैं ऐसे स्लेव, ये तो भाई वॉलंटरी अपने आप को बेचते, या भाई वॉर में कैप्चर हो जाए, या रिजल्ट ऑफ जुडिशियल प्लेसमेंट। कुछ कुछ याद आ रहा है बेटा पुराने जमाने की बातें। ये डिट्टो लाइंस आई है ना यूपीएससी के 2022 या 21 का, ये डिट्टो इसी पैराग्राफ से तीन तीन स्टेटमेंट लिखे थे। स्लेवरी वाज रिकॉग्नाइज्ड, इसमें थोड़ा डिबेट भी चल रही थी, यूपीएससी ने शायद गलत आंसर दिया, तो गलत हो सकता है भाई, यूपीएससी हर साल 2-3 क्वेश्चन को देती है। यूपीएससी यूपीएससी है, यूपीएससी भगवान नहीं है, ठीक है। तो दिल पे ना रखा करो कि भाई गलत क्यों दे दिया, दे देते हैं आप इतने नंबर एक्स्ट्रा में लेके आओ कि भाई ये 1-2 क्वेश्चन गलत भी आंसर दे दे तो उससे फर्क ना पड़े आपको। स्लेवरी वाज अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, बोला था उसने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मेगास्थनीज उसी टाइम पे यहाँ पे विजिट कर रहा नहीं है। तो एक्चुअली इन दोनों में देखो कॉन्ट्राडिक्शन है, समझ में आ रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो बोथ अगर स्टेटमेंट आ जाए एग्जाम में, बोथ मेगास्थनीज एंड अर्थशास्त्रा narrate the slavery culture in the India, no they did not, Megasthenes did not, means Megasthenes ने क्या लिखा था, इंडिका, इंडिका में, इंडिका की बात हो रही है, इंडिका में, इंडिका एक किताब है ना मेगास्थनीज ने लिखी है ना, तो उसमें स्लेवरी बोली नहीं है, जबकि ये अर्थशास्त्रा बोल रहा है जो उसने उसी टाइम पे की है, दोनों मॉडर्न के टाइम भी है। अब मॉडर्न के बारे में और देखो, सैलरी जो ऑफिशियल्स को मिलती थी, जो पूरा टोटल सरकार का रेवेन्यू आता था
1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू वाज कैप्ड बीइंग रिजर्व्ड फॉर द सैलरीज। ठीक है, सही बात है। पुरोहिता, चीफ मिनिस्टर, ये सब इनको सैलरी मिलती थी। और कैसे मिलती थी? पनाज में मिलती थी, पनाज में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने क्यों लिखा है ये पैराग्राफ? ठीक है, द वैल्यू ऑफ पना एक्चुअली जो थी, जिसमें सैलरी मिलती थी, इट वाज नॉट इंडिकेटेड, नॉर द इंटरवल एट विच सैलरीज वर पेड। एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट ये आएगा, द मौर्यन कल्चर वर वेरी वेरी यूनिक बिकॉज दे मेंटेन द फिक्स्ड करेंसी एट पना whose value was specifically indicated and the salaries were paid at regular interval। नहीं भाई, नहीं है, जब मर्जी करेगा तब देंगे सैलरी। ये दिमाग में मेरी, आपको दिमाग में लाइन गूंज गई ना एग्जाम में, कड़ाक से देख के बोलोगे थैंक यू सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको 2 नंबर देके चले जाएंगे। चलो, पाटलिपुत्र थी उस टाइम पे मौर्यन की कैपिटल। जब ये मैगस्थनीज आया तो ऑब्वियस ही बात है, पाटलिपुत्र के बारे में बोलेगा कि भाई पाटलिपुत्र में एक पराठे वाली गली होती थी, है ना, उसके बाहर में जाता था तो चाउमीन मिल जाती थी मेरे को। मैंने तो मोमोज खाए थे, तो लेकिन मोमोज वाले ने मेरे को हरी चटनी नहीं दी, तो इससे मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैं गया गोलगप्पे खाने, ठीक है, फिर मैंने दौलत की छाट खाई। ये सब लिखेगा ना पाटलिपुत्र के बारे में, तो ये पाटलिपुत्र के बारे में काफी वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र क्या था? शुंगा डायनेस्टी था। इसके टाइम पे पतंजलि भी थे जिन्होंने योग सूत्रा लिखी, बताया। ये ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी थी। इसने देखो, ये जब बाद में चले गए थे ना, ये सब शुंगा डायनेस्टी। देखो, अशोका चला गया था, अशोका के बाद ही तो मैंने बताया था ना, सुकाफो आया था, सुकाफो, है ना, सुकाफो शुंगा आया। तो अशोका टाइम पे तो आपको याद है ना, ये बुद्धिज्म बहुत वगैरह चल रहा था, तो ये शुंगा आया था, इसने फिर से वो ब्राह्मणिकल कल्चर जो पुराना चला आ रहा था ना, उसको फिर से रिवाइव किया। तो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी को फिर से ले आया। तो एक तरीके से ये फिर से लेके आ गया। ठीक है, और ये खुद से, ये एक, ही वॉज अ ब्राह्मण हिमसेल्फ एंड इज नोन टू हैव परफॉर्म 2 हॉर्स सेक्रीफाइसेस। ये हॉर्स सेक्रीफाइस करे थे। कलिंगा मैंने आपको बताया था कि भाई मगधन के लिए हमेशा इशू बना रहा था। और वहां पे जब जब ये किंग जो थे, जब अशोका वगैरह अटैक करने वाला था वहां पे, जो मैंने आपको थोड़ी देर में बताया, बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल दैट रूट टुवर्ड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया को क्या बोलोगे? दक्षिण पथा। अब तो यार आप लोग बड़े हो गए ना, अब आप तो दूध के दांत तो टूट गए होंगे, है ना, अब तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। दक्षिण पथा, दक्षिण पथा हुआ करता था, तो दक्षिण पथ था, तो भाई ही वांटेड टू कंट्रोल दैट दक्षिण पथा, दैट्स व्हाई ही अटैक्ड द कलिंगा। कलिंगा पे अटैक किया। लेकिन उस टाइम पे कलिंगा पे थोड़े से जब अटैक करने से पहले, तो वहां पे कौन राजा हुआ करते थे? खारवेला किंग्स। खारवेला इज अ डायनेस्टी, दे वर एक्चुअली द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, याद रखना। ठीक है, जैनिज्म। तो उन्होंने, जब जब यहाँ पे अशोका अशोका था नहीं, तो ऊपर जब था, है ना, ऊपर, ऊपर का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये खारवेलाज होंगे। वहां पे जब अशोका अशोका नहीं आया, तो अशोका से पहले क्या था? मौर्यन से पहले क्या थे? नंदास, है ना। तो ये खारवेला किंग ने अपने वहां पे उड़ीसा में एक जगह है, केव्स हैं, हाथी गुफा केव, हाथी गुफा, हाथी गुफा। गुफा मीन्स आपको पता है ना, केव होता है, गुफा, है ना, केव। तो वहां पे बहुत कुछ स्केचेस वगैरह, ड्राइंग वगैरह बनाई है। एलिफेंट कैप भी उड़ीसा में हो रहा था। उसमें नंदास के बारे में बड़ा जिक्र है कि नंदास के पास बहुत पैसा है, दिस एंड दैट, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, बस इतना याद रखो। क्वेश्चन क्या आएगा? हाथी गुफा केव कहाँ है, किसके, किस राजा ने बनवाई? खारवेला ने। किसके, क्या लिखा है उसमें? नंदास के बारे में लिखा है। कहाँ पे? कलिंगा में, उड़ीसा। खत्म। खारवेला जैन हुआ करते थे, बता दिया था आपको, बट स्टिल उन्होंने तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की, स्यूडो जॉनिज्म उस टाइप का चल रहा हुआ। ठीक है, बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है मिलिंद पानो, मतलब कि क्वेश्चन मिलिंद मिनांदर के क्वेश्चन मैंने आपको सब बता रखा है, इसके बारे में पढ़ सकते हो, पुराने लेक्चर्स देखो। ठीक है, नागसेना लिखिए, बहुत लोग नागार्जुन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेसनगार है, बेसनगार, वेस्टर्न इंडिया, एमपी में है ये, एमपी में बेसनगार, कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से एमपी में ही है। ठीक है, बेसनगार वेस्टर्न इंडिया में एक पिलर इंस्क्रिप्शन बनाया गया है। इंस्क्रिप्शन देखो, अभी थीम चल रही है, कहां से कहां, एक होगा कहीं ना कहीं चैप्टर उन किताबों में, थीम इंस्क्रिप्शन, तो वो आ गया। तो ये किसने लिखा है? हेलियोडोरस। अब मैं बेसनगार, बेसनागर को बोलता हूँ, बेसनगर को बोलता हूँ बेसनगार। अब मेरे को पता नहीं, बेसनगार, बेसन समझते हो ना क्या होता है? पकोड़े बनते हैं जिसके। ठीक है, तो अब बेसन के जब पकोड़े बनते हैं, जैसे सपोज ये बेसन को आपने इसमें घोला, ठीक है, ये बेसन डाला इसमें, बेसन लाइक अ मैदा टाइप ऑफ थिंग, राइट राइट, व्हीट, ये जो जो जिससे बनता है ना, ग्राम से बनता है। ठीक है, अब इसको आप हिलाते हो ना, जब पकोड़े बनाए जाते हैं हिलाते हो, आपने हलवाई वगैरह को देखा होगा, तो याद रखना हिलाते हो ना इसको, बेसन को, तभी तो पकोड़े बना दो। तो ये जो हेलियो है ना, बेसन हिला रहा था इसमें डाल के। ठीक है, तो क्लियर करना, बेसन अगर कहीं पे आ जाए तो हेलियोडोरस का इंस्क्रिप्शन। हेलियोडोरस का इंस्क्रिप्शन है मतलब, हेलियोडोरस एक आदमी था जिसको एक एक टक्सल, एक बाहर का किंग था,
अंतिला किदास, ये सब नाम रटना नहीं है, तक्षशिला बाहर का आदमी था। तो इसने भेजा था कि किंग ऑफ वेसनगार के पास अपना एक आदमी एम्बेसडर, उसका नाम था हेलियोडोरस। अब बाहर का आदमी जो भी आता था तो यहाँ का चाउमीन खा के एकदम से फेमस, एकदम से भावुक हो जाता था कि बहुत बढ़िया चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, एकदम से। तो बस यहाँ के लोग फिर उसको ना बस अपने में कन्वर्ट करने का सोच रहा था कि भाई तुम यहीं पे रुक जाओ ना, क्यों वहां पे जा रहे हो, यहाँ पे अच्छे अच्छे धर्म है। तो उस टाइम पे यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है, सुंगा डायनेस्टी। अब सुंगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वर द फॉलोअर ऑफ द पुष्यमित्र सुंग, दे वर फॉलोअर ऑफ द और ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स। तो भाई सीधी सी बात है, तो उसको ब्राह्मण में कन्वर्ट करना चाहेगा ना, जैसे कि मियांदर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवा दिया था। मियांदर को बातों में टहला टहला कर गोली दे दे के उसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा दिया। ऐसे ही सुंगा ने उसको, सुंगा का कोई राजा होगा, तो उसको मैं यहाँ पे लोकल के लोगों से मिला, बोला कि यहाँ पे तो बहुत बढ़िया धर्म चल रहा है, आप यहीं पे कन्वर्ट हो जाना। तो भाई यहाँ से भी उसने बोला कि भाई चलो ठीक है। तो भाई उसने ना, कहानी में बता रहा हूँ, उससे समझ जाओ, मोटा मोटी वही है, वासुदेव का सेक्ट का फॉलोअर बन गया, गॉड विष्णु की पूजा करने लगा, ठीक है, अपने पास जो भी लिखा लिखू गया तो माला वाला पहनने लगा यहाँ पे। और अपना फिर बोलता है कि भाई ग्रीक से आया था, ग्रीक से आया था, और फिर उसने कन्वर्ट कर लिया बुद्धिज्म में। तो अब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, फिर तो बोलेगा ना कि भाई अब मेरे को भी दुनिया को बताना। तो फिर लोगों ने कहा भाई लिख ना, ये पत्थर पत्थर पड़े हैं, उस पर लिख दे कि तेरे को अच्छा लगा यहाँ पे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस आदमी ने, ही एक्चुअली रोड गरुड़, ऐसा कुछ था यार, मुझे याद नहीं है ना, कोई जरा गूगल करना यार, कुछ गरुड़ गरुड़ याद आ रहा है शायद, गरुण इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उस चीज को, गरुण इंस्क्रिप्शन, जो बेसनगार में है, ठीक है। तो इसी हेलियोडोरस ने किसी से लिखवाया कि भाई मैं बाहर से आया, मेरे को बहुत मजा आया, मैंने सब कुछ ये लिख दिया। और फिर एंड एसोसिएटेड विद द गॉड एंड ऑब्वियसली थ्रू दो ग्रीक ही हैड बिकम, ठीक है, सही है। तो इसकी एक लैंग्वेज भी जरा कमेंट करके बताना, मेरे हिसाब से संस्कृत होगी, ठीक है। तो फिर उसने ऐसे बेसनगार इंस्क्रिप्शन में, बेसनगार में एक जगह पे इंस्क्रिप्शन अपना लिखवाया, ठीक है। चलो, शकास को वेस्टर्न इंडिया में महाक्षत्रप बोला करता है, आपको पता है। बीमा खादिस्पास, पता नहीं क्या क्या नाम है ये, ठीक है। बीमा खादिस्पास एक बाहर का आदमी था, है ना। तो वो जब यहाँ पे आया तो बीमा ने पहले वहां पे जो बाहर में अपने गोल्ड कॉइन चलाता था, ये कुशाना का था, कुशाना का था। तो ये इसका जो लड़का था, इंडियन इन्फ्लुएंस, ठीक है, विच शो अ कंसिडरेबल इंडियन इन्फ्लुएंस अनलाइक दोज ऑफ हिज फादर विच इंक्लूडेड लिमिटेशन ऑफ, हाँ ठीक है, विच वर देन कनिष्का, ठीक है, कनिष्का। ये जो वीमा खाद्यदास जो भी था, ये था अपना कुषाण डायनेस्टी का बाहर आदमी था, गोल्ड कॉइन चलवाता, तो उसी से इंस्पायर होकर कनिष्क ने भी अपना यहाँ पे वही गोल्ड कॉइन्स चलवाए। तो रोमन के कॉइन्स होते तो उनको दिनारी बोलते थे, कोई खास नहीं था। 78 एडी में सब आपको बता चुका हूँ, रुद्रदमन के बारे में आपको, ये जो था एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये आपको बता, इंस्क्रिप्शन की थीम चल रही है। प्रतिष्ठान, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्या था, सातवाहन किंग की एक राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, सातवाहन। अब ऐसे याद रखो कि कैसे याद रहेगा, तो सातवाहन किंग की राजधानी थी, जिसको मॉडर्न में पैथन भी बोला जाता है। सातवाहन आपको महाराष्ट्र वगैरह, डेक्कन के टाइप में, तो याद रखना, प्रतिष्ठान अगर जगह लिख के आ जाए तो डेक्कन मीन्स महाराष्ट्र, इसको लिख लो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब याद कैसे आएगा, देखो प्रतिष्ठान आपने सुना किसी के यहाँ पे दुकान उकान खुलती है, बड़ा मिठाई का प्रतिष्ठान है। अब मिठाई का प्रतिष्ठान को छोटी मोटी होती है तो शॉप बोलते, दुकान बोलते, बड़ा सा प्रतिष्ठान है। पिक्चर दिमाग में याद रखो, प्रतिष्ठान के बाहर क्या होते हैं, गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, जाम लग जाता है, तो गाड़ियों को क्या बोलते हैं, वाहन। तो सात वाहन, सात वाहन कहाँ पे खड़े होते हैं, किसी प्रतिष्ठान के बाहर, ठीक है, बस बात खत्म। अब नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना, कसम चढ़ा देंगे अगर आप भूले, ठीक है। संगम मदुरई में हुई थी, आपको बताया। एक बात बोली जाती है कि फर्स्ट असेंबली जो हुई थी, वो पांड्या वांड्या ने कराई थी, सब कुछ है ना। तो फर्स्ट असेंबली में जो भी कुछ हुआ था, उसका कुछ लिखा पढ़ी जो भी हुई ना, लिखा विखा गया, वो सर्वाइव नहीं करता है अभी, ठीक है, सर्वाइव नहीं करता है। बट सेकेंड असेंबली जो हुई थी, उसका कुछ टेक्स्ट है वो सर्वाइव करता है, उसको टोलकप्पियम बोलते हैं, जो कि बोला जाता है अर्लीस्ट तमिल ग्रामर है, उसमें लिखी गई थी। थर्ड असेंबली में फिर कुछ 8 एंथोलॉजी वगैरह कुछ लिखी गई, वो सब लिखी गई। तो याद रखना, टोलकप्पियम वाज नॉट रिटन इन द फर्स्ट असेंबली ऑफ संगम, जो भी मदुरई, कबाडापुरम और मदुरई ऐसे हुई थी ना, पांड्यन किंग्स ने कराई थी, ठीक है। तो बस याद रखो कि भाई इसमें देखो संगम की थीम आ गई, है। तो तमिल की ग्रामर है टोलकप्पियम, ये सेकंड संगम में लिखी गई है, याद रखना, ठीक है। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल टेक्स्ट है, ठीक है यार। चलो अब इसके बारे में ना, अभी अब कल पढ़ते हैं अपन, है ना, यहाँ से कल पढ़ेंगे। और क्योंकि ये थोड़ा आप भी झेलते चलो ना, इसलिए अब इसको कल हम पढ़ाएंगे। यहाँ से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कितना हम पहुंच गए हैं थोड़े से, ये अभी
अब ये तो सिंपल वाला आ जाएगा क्योंकि वो दो दो पन्ने में लिखा हुआ है कितना है कंटेंट, ठीक है। ये आ जाएगा, हम करा देंगे, कुछ चिंता ना करो, थोड़ा और स्पीड से भागूंगा मैं, हो जाएगा। ठीक है, जब हमने सोच ही लिया है कि भाई 10 15 20 नंबर एक्स्ट्रा लाने हैं, तो कुछ भी करना पड़े, जुआ खेलना पड़े टाइम का, खोल दो, नहाना बंद करो ज़्यादा होगा तो, अपने जो भी ग्राउंड फ्लोर और जो जो भी लोग हैं इनसे मिलना हो बंद कर दो अभी, कुछ भी हो, चलो ठीक है। लेकिन यार एक लोग आपसे शिकायत है, शिकायत यही है कि यार मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जो टेक्निकल टीम ने हमसे बोली, आप लोगों में यार यही है कि आप वही दिक्कत है ना कि आदमी हर चीज ना लेना जानता है, देना नहीं जानता। आप लोगों से मैंने बोला था कि एक XIS का ऐप है, कितनी मेहनत से लोगों ने बनाया, इसको जाके कोई पैसे तो नहीं लग रहे, डाउनलोड करके उसको देख सकते थे, वरना गूगल प्ले स्टोर पे उसको रिव्यू तो दे सकते थे ना 5 स्टार। जब आपको लग रहा है XIS के बारे में लिखो जाके यार वहाँ पे क्या है, अगर आपको लगता है ठीक है, कुछ लोगों ने मेहनत करी है हमारी टीम में, उनको कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है, हम अगर आपको फ्री में कोई चीज कर रहे हैं तो प्लीज XIS का जो अभी डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट जो होगा इस वीडियो पे, उस पर आपको मिल जाएगा एक लिंक गूगल प्ले स्टोर का, उस पर एटलीस्ट 5 स्टार तो दे दो जाके, है ना। बताओ कि आपको ये सब चीजें कैसी लग रही हैं, XIS आपको कैसा लगा, ये बारे में उसको बताओ जाके कि XIS क्या है, 5 स्टार देके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर लिस्निंग टू मी। जल्दी से इसको एक और लेक्चर अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है।